चलो दोस्तों, तो अभी दोस्तों डे 1 जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेड हैट आपकी ट्रेनिंग जो आपने ज्वाइन करी है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले आप जरा 2-3 चीजें हैं दोस्तों, उनके बारे में पहले समझो। डिस्कशन करते हैं हम लोग भी आधा घंटे लगातार। उस आधा घंटे के अंदर देखना आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, मेरी भी बातें बहुत सारी निकल के आएंगी, ठीक है। तो फिर हम लोग ट्रैक अपना स्टार्ट करेंगे, कोर्स अपना, ठीक है। देखो, डे 1 दोस्तों ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट करते हैं, पहले तो एक मुझे बात आप क्लियर करो। पता क्या, जो मैं बात आपसे पूछता जाऊंगा ना, प्लीज एकदम फ्रेंडली वे में ना मुझे जवाब देते जाना, ताकि आपको मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में, और आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ यार हम लोग एक सेशन को इंटरेक्टिव बना पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। प्लीज देखो, पहला पॉइंट, आप जब मेरे पास कोर्स आपने ज्वाइन किया, पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं दोस्तों, कई लोग पता क्या बोलते हैं कि सर एक ये कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई अपने आप में, पहली बात तो जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या ये कोई किसी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करने जा रहा हूं मैं, या पूरा पूरा एक ओएस की ट्रेनिंग करने जा रहा हूं। पहले मुझे इनमें से तीन में से कोई एक सही जवाब दीजिए कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग। OS. सर लेकिन ये इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सर आपसे कि अगर कोई बच्चा आप में से सी प्रोग्रामिंग का कोर्स ज्वाइन करता है, तो सी किसका एग्जांपल है अपने आप में इसमें से? Programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सी प्लस ज्वाइन करते हैं तब भी क्या है? प्रोग्रामिंग। Programming language. जावा का कोर्स करते हैं तो क्या है हमारा? Again programming अगेन language. प्रोग्रामिंग, राइट। पीएचपी हम करते हैं, अगेन क्या है? Programming. That means we are not going to start the programming courses here, right? We are going to start the exactly एक हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जैक्टली काम कैसे होता है, एक लाइव ओएस पे काम कैसे करते हैं दोस्तों, हम लोग पहली बात तो ये सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग किसको बोलते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग किसको बोलते हैं? एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जैसे टैली हो गया यूज करना। राइट, परफेक्ट एग्जांपल। अगर आपने बोला कि मुझे विंडोज आती है, बट विंडोज के ऊपर मैंने क्या डाला हुआ है, कोई मैंने टैली नाम का कोई सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, मुझे यहाँ पे अकाउंटिंग की मुझे क्या करनी है, ऑपरेटिंग सीखना है, अकाउंट को ऑपरेट करना सीखना है मुझे, राइट ना। तो वहां जब ट्रेनिंग करोगे तो टैली सिखाया जाएगा, नहीं कि और बाकी सब चीज नहीं सिखाएगा बंदा आपको। अब सुनो ध्यान से, क्या यहाँ पे हम इनमें से कुछ भी नहीं सीखने जा रहे हैं, पहली बात तो आपको अब ये समझना है दोस्तों यहाँ पे क्या, कि जिस तरीके से हम लाइफ में कभी आपने एक विंडोज की कभी ट्रेनिंग करी हो, शायद आपने कभी किसी बच्चे ने आप में, तो जैसे दोस्तों आपने विंडोज का कोर्स ज्वाइन किया था कभी आपने, वैसे ही ध्यान रखना आप जो कोर्स करने जा रहे हैं वो एक लिनक्स जो आपका कोर्स दोस्तों करने जा रहे हैं आप, एग्जैक्टली ये क्या है अपने आप में, एक दोस्तों एक ओएस है अपने आप में, राइट। तो अब मैं अगर ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट करूं, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज मुझे एक बात बताना, देखो मजा आएगा अभी आप मेरे आधा घंटे मेरी बात सुनते जाना, बिल्कुल जहां से मैं स्क्रैच से लेके चल रहा हूं आपके सामने वो सुनते जाइए प्लीज आप, ठीक है। व्हाई वी नीड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों चाहिए हमको लिनक्स ओएस अपने आप में, राइट। तो मुझे आप में से कोई एक बच्चा बताओ, ये एक हमारा एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया ऑफिस के अंदर, प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट के में कुछ सर्विसेज हमको डिप्लॉय करनी है, प्लीज ध्यान देना, प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट में कुछ सर्विसेज हमको डिप्लॉय करनी है। लिनक्स में आपको कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जल्दी मत करना आप लोग, ठीक है। सर्विसेज डिप्लॉय करनी है, सर्विसेज डिप्लॉय करने के लिए बताओ पहले मुझे क्या चाहिए, सीधे सीधे ओएस? राइट। नहीं, वो आपने सही बोला है अपने लेवल पे आपने, लेकिन हम सबसे पहले जब भी सर्वर डालने जाते हैं या ओएस डालने चाहते हैं तो हमको पहले क्या चाहिए, मशीन। मशीन बोले तो मैम किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हार्डवेयर, राइट राइट, हार्डवेयर, राइट। CPU आप प्लस पहले ये समझो, दिस एंड दैट। ये समझो कि मेरे पास एक हो गया डेल, एचपी, राइट, और भी कोई भी वेंडर जिसका मेरे पास क्या है दोस्तों, हार्डवेयर मेरे पास क्या है यहाँ पे। थोड़ा सा आवाज न करना, डिस्टरबेंस हो रहा है आपके लिए, तो मैंने इसलिए म्यूट पे डाल दिया, ठीक है। और देखो, मशीन चाहिए हमको दोस्तों, हार्डवेयर आपको चाहिए, जरा प्लीज अनम्यूट ना कर करना चाहते तो कोई वो अच्छा अनम्यूट करना जिसके पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही हो प्लीज अभी, क्योंकि डिस्टरबेंस होगा, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी आपकी। मशीन, हार्डवेयर हमको चाहिए दोस्तों, चाहे वो डेल का हो, एचपी का हो, डिपेंड करता है क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए। बट एक बात बताओ मुझे, मैं दुकान से एक हार्डवेयर लेके आ गया, हाँ, तो क्या हार्डवेयर लाने के बाद सीधे सीधे मैं उस पर सर्विस डिप्लॉय कर दूंगा?
नहीं, तो सर्विस डिप्लॉय करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ओएस। हमको चाहिए ओएस। अब ओएस जरूरी तो नहीं है फर्मवेयर। मैं लिनक्स ही डालूं मैं, हाँ कोई भी फर्मवेयर चाहिए मुझे जिसपे ऊपर कोई चीजें मैं इंप्लीमेंट कर सकूं। तो प्लीज सुनना ध्यान से, ये हमारा हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर हमारा दोस्तों क्या आएगा? ओएस आएगा ना। ओएस जो है दोस्तों हमारा, ये हमारा विंडोज भी हो सकता है, आपने सुना होगा डॉस भी एक ओएस आता है अपने आप में, विंडोज भी ओएस आपका आता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है आपके पास। तो कोई लिनक्स फ्लेवर भी आपके पास दोस्तों हो सकता है, ठीक है। अब मैं अभी टॉपिक पे आऊंगा 5 मिनट के बाद, ठीक है, लेकिन अभी इतना सुनो ध्यान से कि हम जब लिनक्स पढ़ने जाते हैं तो लिनक्स कोर्स के अंदर, अभी एक भाई साहब ने एक बात पूछी थी बड़ी प्यारी सी बात कि सर जो लिनक्स पढ़ते हैं तो इसमें ये बताओ लिनक्स ही पढ़ते हैं या कुछ और भी पढ़ते हैं? ध्यान देना प्लीज दोस्तों, जो हमारा बेस फाउंडेशन होता है ना, कि एक हाउ वी कैन मैनेज और ऑपरेट, यू कैन से ओएस, वो दोस्तों आपको इस पूरी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेनिंग के बाद दोस्तों बहुत सारे होते हैं हमारे पास क्या? टूल्स, राइट। बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों? टेक्नोलॉजीज, राइट। तो हम उनको चलाने के लिए, अच्छा एक बात बताएंगे प्लीज मुझे आप लोग, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके लाइव इंफ्रा में एक टूल चलता है जिसका नाम है नेगियोस, सुना है किसी ने आपने? यस। सुना है इसके बारे में, राइट। सर एक बात बताएंगे आप मुझे, अगर नेगियोस टूल आपको इंस्टॉल करना है मॉनिटरिंग के लिए सर्वर्स को आपको, हाँ? तो क्या नेगियोस सीधे सीधे इंस्टॉल हो जाएगा? नहीं नहीं। होगा। नहीं। तो अगेन अगेन आपको क्या चाहिए इसके लिए? पहले आपको ओएस। यू नीड अगेन मशीन। मशीन। मशीन के ऊपर क्या आएगा? ओएस। ओएस। और ओएस के ऊपर क्या आएगा सर आपका? नेगियोस। नेगियोस आ गया। अब हो सकता है कि आपको जैसे नेगियोस आता है मार्केट में, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं? टूल्स हो सकते हैं, सर्विस हो सकती है बहुत सारी यहाँ पे। दोस्तों आपको क्लास में ना अब ये बात पहले समझने वाली बात पता है यहाँ पे क्या है, कि जब भी हम रेड हैट की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको एक तो ये समझना पड़ेगा कि भाई ये पहली बात तो कोई हमारा प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है, कोई हमारे सॉफ्टवेयर का कोर्स नहीं है, ये हमारा पूरा पूरा हम एक ओएस को कैसे ऑपरेट करते हैं ना वो सीखने जा रहे हैं। तो एज अ मैं लिनक्स एडमिन या एज अ मैं सिस्टम एडमिन, ओएस एडमिन, जितनी भी चीजें मुझको आनी चाहिए वो सारी ट्रेनिंग के अंदर मुझे सिखाया जाता है। और उसके बाद रही बात कोई भी टूल इंस्टॉल करने की या कॉन्फ़िगर करने की, प्रैक्टिस की, दोस्तों वो सब आप आराम से बिल्ड कर लोगे बाद में आफ्टर द ट्रेनिंग। am I राइट और रॉन्ग दोस्तों? अच्छा बताइए, विंडोज में आपको एमएस ऑफिस डालना है, इंस्टॉल करना है, तो क्या एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने की कहीं से ट्रेनिंग करके आए थे क्या आप? हाँ, नहीं ना, नहीं। अपने आप कर लेते हैं ना इंस्टॉल। तो वही आपको समझना पता है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग पता क्या बोलते हैं, सर लिनक्स का कोर्स मैंने एक बार कर लिया, तो क्या बार बार जितनी चीजें मार्केट में आती जाती हैं उसके लिए लिनक्स पढ़ने आना पड़ता है क्या दोबारा? मैं सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आपको पढ़ना क्या पड़ता है दोस्तों आगे? जितने टूल्स मार्केट में आते जाते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती जाती हैं, ऑफिस में आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये सब आपको दोबारा ओएस आपको पढ़ने की नीड आपको नहीं है। क्यों? ओएस बच्चे को आपने एक बार सिखा दिया, वो सीख गया, उसके ऊपर वो जो भी काम करना चाहेगा बड़े प्यार से कर लेगा, बहुत ज्यादा उसके सामने फाइट जनरेट वहां पे नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नाउ मुझे बस आपसे एक लास्ट बात पूछनी है, मुझे बस उसका एक जवाब दे दो ताकि फिर हम कोर्स को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है दोस्तों, एक बस लास्ट आपसे बात पूछने जा रहा हूं। मार्केट में एक वर्ड यूज होता है आपके सामने यूनिक्स, एक वर्ड आपके सामने यूज होता है लिनक्स आपका, राइट। और मैं इसको चीज को रिलेट करूं थोड़ा सा आपके सामने, मैं अगर रिलेट करूं टॉपिक को, देखो एक ओएस मार्केट में आता है सोलेरिस, राइट। एक ओएस आपका आता है दोस्तों AIX, एक ओएस आपका आता है HP यूनिक्स। प्लीज जिनको लिनक्स लाइफ में पहली बार सुनने जा रहे हैं, पहली बार वर्ड आपने सुन रहे हैं, ये वर्ड ध्यान से सुनते जाना, सब काम के वर्ड हैं आपके लिए। अब मैं आपसे लिनक्स की बात करूं तो मान लो मैंने आपको बोला सेंटोस, रेड हैट, फेडोरा, काली लिनक्स, हाँ, सूजे, उबंतु। पहले तो प्लीज जरा मुझे इन दो वर्ड को कोई मेरे सामने डिस्कस कर सकता है आप में से प्लीज कोई भी सही से, कि सर ये जो आपने वर्ड लिखे हैं ये क्या हैं, और ये जो वर्ड आपने लिखे हैं ये सब क्या हैं?
प्लीज जरा बता सकते हैं दोस्तों आप लोग? जिसको नॉलेज है प्लीज जरा डिफाइन करो, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, ताकि बैच में मुझे एक दो सपोर्टिंग बंदे चाहिए जो बैच में कुछ भी चीजों को डिस्क्राइब कर पाए। हेलो जितना भी पता है प्लीज बताइए आप उसके बारे में। सर, जहाँ तक मुझे पता है सोलारिस, AIX और HP यूनिक्स ही अपने आप में एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट। बट जो सेंटोस, रेड हैट, ये सब ये जो लिनक्स हैं इसी के फ्लेवर बोल सकते हैं, या इसी के पार्ट हैं। जो मेन लिनक्स होता है इसी के अलग अलग फ्लेवर मुझे वर्ड पता है बोल सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं बोलूं जरा मुझे समझाना आप, कि सर जी सोलारिस भी एक ओएस है, राइट, AIX AIX भी भी एक एक ओएस है, OS है। हाँ HP यूनिक्स भी एक ओएस है, जी। बट these all are called Unix flavors। हाँ अच्छा, ये मुझे नहीं पता था सर, ये यूनिक्स हाँ, के फ्लेवर्स ये हैं। सारे यूनिक्स फ्लेवर हैं, राइट आपके। अगर मैं जी बोलूं जी। सेंटोस या रेड हैट या फेडोरा, हाँ, ये काली लिनक्स के लिनक्स, फ्लेवर्स हैं, ये मुझे सुजे, पता था। ओबंतु, तो these all are called लिनक्स बेस्ड ओएस या लिनक्स बेस्ड क्या है, फ्लेवर। हाँ, तो जी आप जी। जरा ऐसे समझिए बात को, जैसे बच्चे बोलते हैं मार्केट में क्या, कि सर एक डॉस ओएस आता है, और डॉस के बाद क्या आया मार्केट में, विंडोज। अच्छा, विंडोज। डॉस में मुझे बताएंगे प्लीज एक बार जरा आप लोग, डॉस में क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से आप डॉस पे काम करना पसंद नहीं करते आप? पहले तो ये सुनो डॉस क्या होता है, जिनको नहीं पता वो डॉस सुन लीजिए पहले आप एक बार। जैसे विंडोज आप रन पे गए आप, और यहाँ पे आपने CMD लिखा, तो ये क्या खुल के आ रहा है आपके सामने, DOS window. ये डॉस हो गया। बट आप में से कई कई साल हो गई होंगी जो इस वाले मोड पे काम करना पसंद आप नहीं करते। आप किस पे काम करते हैं, क्लिक 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 विंडोज। क्लिक क्लिक, ग्राफिकल। हाँ, ग्राफिकल यूजर। तो आपको क्या चाहिए, यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, लुक एंड फील नेचर आपको चाहिए एक तरीके से, राइट दोस्तों। तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, विंडोज के साथ जाना पसंद करते हैं आप। प्लीज मैं आपको अगेन वही बात पूछने जा रहा हूं आपसे, क्या कि मार्केट में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जहां कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिए प्लीज आप यहाँ पे, अब इतने सारे ओएस के नाम आपके सामने आ चुके हैं, डॉस आ गया, विंडोज आ गया, लिनक्स के फ्लेवर भी आ गए, यूनिक्स के फ्लेवर भी आ गए। दोस्तों पहली बात सुनिए, आप में से कोई भी पर्सन अगर मुझे ये बोलता है कि सर मैं SCL में काम करता हूं, या मैं एरिक्सन में काम करता हूं, मैं नोकिया में काम करता हूं, प्लीज पहले तो ये मत ध्यान रखना, ये मत बोल देना कि हमारी एरिक्सन कंपनी तो सोलरिस पे काम करती है जी, रेड हैट पे काम नहीं करती, या SCL में सर ये चलता है ये नहीं चलता। नहीं दोस्तों, हमेशा याद रखना, कोई भी OS कंपनी डिसाइड नहीं करती। कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट में यूज होने वाली दोस्तों सर्विसेज डिफाइन करती हैं कि ये सर्विस चलवानी है कस्टमर को, और ये सर्विस कौन से OS पे सबसे ज्यादा कंफर्ट है, या जहां पे अवेलेबल है, जहां पे कॉस्ट इफेक्टिव, या फीचर्स, या वेंडर स्मार्टनेस, या सपोर्ट, दोस्तों उसके बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कि पहली बात तो क्या, कि मुझे कौन सा OS लेना चाहिए, और OS पे कौन कौन सी सर्विस हैं जिनके साथ मैं जाना पसंद करूंगा। am I राइट दोस्तों? ऐसा ही कुछ है भाइयों? यस। कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आया आपके पास, SCL के पास कस्टमर आया कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है, आपको ये करना है, और SCL ने सीधे छूटते ही बोल दिया कि विंडो डालेंगे जी हम, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको पहले क्या समझना पड़ता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, फिर पूरा आपको हार्डवेयर प्लानिंग, OS प्लानिंग, सर्विस प्लानिंग, आपको पता होगा सबको। तो ये सब चीजें करने के बाद ही आप एक एंड डिसीजन पे आ पाते हैं कि यस, इस वाली टेक्नोलॉजी के लिए ये वाला OS और ये वाली चीजें सारे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, और हमको यहां यूज करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको अपने ऑफिस में बोला जाए कि ओपन स्टैक क्लाउड आपको रेडी करना है, हाँ, आप वहां पे विंडोज क्यों नहीं इंस्टॉल करते फिर आप? हाँ दोस्तों, वहां पे सेंटोस डाल पा रहे हैं आप, रेड हैट डाल पा रहे हैं आप लोग, उबंटू डाल पा रहे हैं, सूजे डाल पा रहे हैं, लेकिन वहां पे विंडोज क्यों नहीं चला रहे हैं वहां पे आप लोग? क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि ओपन स्टैक विंडोज पे कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो कैसे डिसाइड किया आपने, कि आपको समझना पड़ा पहले कि भैया मुझे इन इन चीजों को चलाने के लिए कौन सा OS मेरा कंफर्टेबल है मार्केट में, जिसके साथ मैं जाना पसंद करूंगा। तो सेम आपकी बात पता है क्लास आज कहां से स्टार्ट हुई थी, कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, या सॉफ्टवेयर करने जा रहे हैं, या कोई सर्विस पढ़ने जा रहे हैं, या फिर हम लोग एक्चुअली में पूरा पूरा एक OS समझने जा रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखना, आप यहाँ पे पूरा पूरा एक OS की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो जब बंदा OS पढ़ना स्टार्ट करता है दोस्तों, तो OS पढ़ने के साथ साथ
उसको क्या समझना पड़ता है कि इस ओएस के अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, किस कमांड से क्या होता है, किस कमांड से क्या होता है, किस कमांड से क्या होगा, अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये बनाना है तो क्या करेंगे। तो लिनक्स की ट्रेनिंग के अंदर मैं क्यों बोलता हूँ थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल्स ज्यादा है, क्योंकि आपको क्या सीखना है, टास्क इंप्लीमेंट करना सीखना है दोस्तों आपको, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं लिनक्स एडमिन या सिस्टम एडमिन, ओएस एडमिन। तो आपको ओएस में होने वाली सारी एक्टिविटी या ओएस वाले दोस्तों सारे फीचर्स आपको समझने पड़ेंगे। उसके आगे की रही बात, वो धीरे धीरे समय रहते दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको सीखते जाएंगे। डन। अब मेरी एक बात छिड़ी थी अभी, मैडम ने पता एक बहुत अच्छा आंसर दिया था कि सर हाँ ये मुझे पता है कि ये सारे लिनक्स बेस्ड फ्लेवर्स है हमारे मार्केट में, और दोस्तों ये हमारे हैं कौन से, यूनिक्स बेस्ड फ्लेवर। प्लीज मुझे एक बात बताओगे आप, सबसे पहले मार्केट में लिनक्स आया था दोस्तों या पहले यूनिक्स आया था? सर यूनिक्स यूनिक्स। आया था पहले, क्या आया था? यूनिक्स। 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 हाँ, यूनिक्स सर। अच्छी बात बोली आपने। अब जरा प्लीज मुझे बताओगे आप कि अगर यूनिक्स मार्केट में आया और लोग पता है ऐसा बोलते हैं कि सर यूनिक्स ना बहुत स्ट्रांग ओएस था, कितना भी लोड डाल दो सर्वर के ऊपर ये सर लोड झेल जाता था और बड़े प्यार से मतलब हम इसमें काम कर पाते थे। दोस्तों एक बात सुनो पहले, एक तो मैं बार बार ना एक दो वर्ड यूज कर रहा हूं, दो वर्ड का मतलब समझ लो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता है क्या, एक मैं आपके सामने वर्ड यूज कर रहा हूं सर्वर, और एक वर्ड मैं आपके सामने बोल रहा हूं क्लाइंट, ठीक है, और एक वर्ड में आपके सामने बोल रहा हूं हार्डवेयर या मशीन। मशीन, हाँ सुनो ध्यान से, मुझे आप ये बताना प्लीज, आप में से कोई भी एक इंसान आप में से, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये मैं दुकान से एक डब्बा लेके आया, लो जी ये मेरे पास एक डब्बा है, ये मेरा एक डब्बा है मॉनिटर, ये मेरा मशीन, ये मेरा कीबोर्ड और ये मेरा माउस। दोस्तों अभी मुझे बताना प्लीज आप लोग, ये आपस में सब एक दूसरे से यहाँ पे क्या है, ऐसे कनेक्टेड है, तो ये बताओ मुझे अभी आप इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे हार्डवेयर इसे ही आप? बोलेंगे सर। मशीन। मशीन ना, या यस हार्डवेयर सर। आप बोलेंगे? अब ये बताना मुझे, मशीन के ऊपर इसमें अंदर क्या लगा हुआ है, डिस्क, रैम, और क्या लगा हुआ दोस्तों, सीपीयू। सीपीयू। अब ये बताओ मुझे, मैंने क्या किया, इसमें एक ओएस यहां पे इंस्टॉल कर दिया, एक ओएस मैंने डाला, ओएस कुछ भी हो सकता है, या वो यूनिक्स बेस्ड या लिनक्स बेस्ड या वो विंडोज बेस्ड, हाँ। तो मान लो मैंने रेड हैट एक ओएस यहां पे इंस्टॉल कर दिया, प्लीज ध्यान देना बात पे, तो ये अभी सिर्फ क्या कहलाएगा हमारा, सर ये ओएस कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, ओएस। ध्यान देना प्लीज। अब मैंने आपको बोला कि इस मशीन से कुछ डेटा आप शेयर कर दो, डेटा शेयर करो, और कुछ क्लाइंट हैं जो आपको हिट मारेंगे, वो डेटा वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर दोस्तों एक एफटीपी सर्वर आपने रेडी कर दिया। ध्यान देना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर आपने क्या कर दिया, ये बात सुन रहे हैं आप लोग, आपने जी रेडी कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से आप लोग, बात ये बताना मुझे आप लोग दोस्तों कि अगर मेरे पास ऑफिस में दोस्तों स्विच आपके समझ में आता है, स्विच, जैसे मान लो ये एक स्विच है इसका एक, इसका लैन केबल आपका यहां लगा हुआ है, ठीक है, और इससे हमारे ये सारे कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पे कनेक्टेड है, लाइक एक कंप्यूटर हमारा ये दो और ये तीन। अब मुझे बताना एक बार, ये सब लोग यहां से डेटा डाउनलोड कर रहे हैं अपने अपने पास, तो इसमें ये बताओ मुझे सर्वर कौन कहलाएगा और क्लाइंट कौन कहलाएगा? जो डाउनलोड कर रहे हैं वो सर मान क्लाइंट लो ये मेरा कराएंगे। मशीन 1 है, ये मशीन 2, 2 3 4, ऐसे एग्जांपल दे दो मुझे कि 1 होगा या 2 3 4 होगा। 1 कौन है यहाँ पे बताओ? वन सर सर्वर है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर। सर्वर। और जो उसको रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। पक्का ना? हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ डेटा डाउनलोड हो गया, अब हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो डेटा डाउनलोड होने के बाद भी क्या ये क्लाइंट कहलाएगा या ये सिंपल मशीन कहलाएगा? सिंपल सिंपल मशीन होगा। हाँ, एक बात मैं बताऊं आपको, क्या कई बच्चे पता क्या समझते हैं कि अगर हमने एक बार किसी सर्वर के साथ रिश्ता यहाँ पे क्रिएट किया, रिलेशन बनाया, तो इसका मतलब मैं हमेशा के लिए इसका क्लाइंट हो गया। नहीं, आप जब तक इसको यूज कर रहे हैं तब तक आप क्लाइंट हैं, और ये सर्विस आपको दे रहा है दोस्तों, ये कौन है, ये आपका ये सर्वर है। ध्यान देना प्लीज। लेकिन जब इसका कनेक्शन आपका अब खत्म हो गया, अच्छा एक बात बताओ, सीधा देसी एग्जांपल देता हूं आपको, एक बात बताना मुझे आप, जब YouTube से आप गाना डाउनलोड कर रहे होते हैं
तब तक आप हाथ जोड़ते हैं क्या यार इंटरनेट डाउन ना हो जाए या बंद ना हो जाए, डाउनलोड हो जाता है। तो डाउनलोड हो रहा होता है तब तक आप कौन है ये बताओ यूट्यूब के लिए? क्लाइंट। यूट्यूब के लिए मैं यूजर हूँ। यूजर हो एक तरीके से, क्लाइंट साइड है आप, और वो जहां से डेटा आ रहा है वो कौन है? मशीन आपकी, सर्वर। मेरा सर्वर सर्विस सर। प्रोवाइडर। बात क्लियर है ना? लेकिन एक बात बताओ, जब गाना डाउनलोड हो गया या मूवी डाउनलोड हो गई तो यूट्यूब की याद बाद में दोबारा कब आती है आपको? जब कुछ नया सामान चाहिए हो तब याद आएगी आपको यूट्यूब की, वरना आपको यूट्यूब का कोई आपको, भाई गाना डाउनलोड हो गया फिर आप कहते हो हम आपके हैं कौन? हाँ, सामान आपके पास जो आना है आ गया, बात खत्म हो गई। इसका मतलब वो सर्वर था, हम क्लाइंट थे कब तक? जब तक कनेक्टिविटी बनी हुई थी, जब काम हो गया बात खत्म हो गई। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, कोई आपसे ये पूछे कि भाई एक बात बताओ, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ बहुत अच्छा सा, आपको देखो समझ में आ जाएगा आपके। ये एक डब्बा है सर मेरे यहाँ पे, ये मेरी स्विच लगी हुई है ऑफिस के अंदर, ये मेरे सारे मशीन यहाँ पे आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है? ये डायग्राम देखना आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी ये सारे मशीन दोस्तों मेरे यहाँ पे एक, दोस्तों ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना आपको? ये मशीन है, ये बीच में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि स्विच लगा हुआ है, स्विच जिसमें लैन केबल के द्वारा सारी मशीन हमारी कनेक्टेड है। मैं अगर बोलूं कि ये मेरा एफटीपी सर्वर है और ये मेरे सब कौन है? एफटीपी क्लाइंट। बात समझ में आ रही होगी आपको बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या कोई क्लाइंट भी सर्वर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हो सकता है दोस्त। यस सर। कब? सपोज थोड़ी देर पहले यहां का डेटा यहां डाउनलोड किया जा रहा था, तो ये कौन थे? सब क्लाइंट, और ये कौन था? सर्वर। लेकिन अगर मैंने बोला आपको कि नहीं एक काम करो, यहां पे एक डीएससीपी सर्वर रेडी कर दो, ध्यान देना प्लीज। अभी आप ये मत समझना डीएससीपी क्या करता है, आप ऐसे समझो कोई सर्वर है, ये क्या कर रहा है, अब ऊपर उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान देना। एफटीपी के रिस्पेक्टिव वो सर्वर है और ये कौन है दोस्तों? क्लाइंट। लेकिन मैं अगर डीएससीपी के रिस्पेक्टिव बात करूं तो ये मशीन कौन है हमारी फिर? सर्वर। सर्वर। और ये कौन है फिर हमारा? क्लाइंट। समझ में आ गया? तो अभी मैं बार बार अगर क्लास में आपको एक वर्ड यूज करूं कि मशीन, तो मशीन बोले, मशीन मतलब ओएस की बात हो रही है बस, कि जहां पे ओएस पड़ा हुआ है इंडिपेंडेंट और वो सेपरेट है एकदम, तो वो ओएस कहलाएगा आपका। जब मैं बोलूं इसमें सर्विस कॉन्फ़िगर है और वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो मशीन हमारी क्या कहलाएगी? सर्वर। और जो उसको यूज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्लाइंट। क्लाइंट साइड। पक्का ना? डन। अब मुझे एक बात बताओ, काफी बच्चे पता क्या बोलते हैं मुझे, सर जब मैं दुकान पे गया, मैं एक लैपटॉप लेके आया या मैं एक डेस्कटॉप लेके आया। अच्छा, आप में से कितने बच्चे लोग ये मानते हैं कि जब भी हम लोग लैपटॉप लेके आते हैं, डेस्कटॉप लेके आते हैं, हमेशा 100% उसमें विंडोज ही मिलती है हमको? ऐसे बच्चे भी हैं क्या बैच में? नहीं सर, दोस्तों जो डलवाएंगे जो बोलेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देते हैं वो लोग। डालते ना, विंडो डाल के देते हैं जनरली आपको। क्या हमने कभी ऐसा लैपटॉप लिया है जिसमें कोई भी ओएस नहीं है और हमने घर पे आके मनपसंद ओएस डाल दिया उसके अंदर? राइट? नो ऐसा सर। कर सकते हैं ना? यस। सीधी बात बिल्कुल है। किया है सर। बिल्कुल किया होगा आपने, ठीक है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, आप ये समझो लिनक्स की डिमांड कहाँ पे है, लिनक्स की पहले डिमांड समझिए। लिनक्स में सीधी सी बात समझिए, कोई प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट के अंदर सेट ऑफ हमारी क्या होंगी दोस्तों? सर्विसेज होंगी। सेट ऑफ क्या? सर्विसेज। सेट ऑफ टूल्स दोस्तों वहां पे होंगे। सॉफ्ट सेट ऑफ हमारे क्या होंगे? सॉफ्टवेयर होंगे दोस्तों। तो उनको चलाने के लिए, उनको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमको नीचे ये आएगा दोस्तों आपके सामने, देखो लेयर आपको समझा रहा हूं मैं। ये नीचे दोस्तों हमारी आ गई यहाँ पे क्या? ये आ गई मशीन, और मशीन के ऊपर ये हमारा क्या आ गया? ओएस। और ओएस के ऊपर हमारी क्या आ गई दोस्तों? सर्विसेज, टूल एंड सॉफ्टवेयर। नाउ मुझे बताओ, अब ये लेयर आपको समझ में आई पूरी? यस सर। तो हम Yes, लोग sir. क्या पढ़ने जा रहे हैं इस कोर्स में? हम इस ऑपरेटिंग कोर्स Yes. में ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे और ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन अब यहाँ एक लफड़ा हो गया, पता क्या? आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं सर सेट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ टूल का मतलब क्या होता है? दुनिया में सर इतने सारे टूल हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, क्या वो सारे पढ़ेंगे यहाँ पे? नहीं। नहीं, जो लिनक्स हमारे कोर्स कंटेंट में होते हैं टॉपिक, जो चीजें हैं वो हम सारा पढ़ेंगे दोस्तों। जो नहीं है मान लो, उनको सीखते जरूर है लेकिन हम लोग, और ऐसा माना जाता है जिसको ओएस की नॉलेज है वो गूगल करके या किसी भी तरीके से दोस्तों हर चीज को कॉन्फ़िगर कर सकता है, क्योंकि उसका फाउंडेशन बेस क्लियर है बच्चे का, ठीक है?
तो अभी मुझे बताओ ओएस लेयर आपको समझ में आ गई यहाँ पे? अभी बात लेकिन खत्म नहीं हुई। बात हमारी यहां से स्टार्ट हुई थी कि मार्केट में जब सबसे पहले आईटी की दुनिया स्टार्ट हुई तो हमारे पास एक बहुत स्मार्ट ओएस निकल के आया जिसको सर्वर लेवल पे हम बहुत ज्यादा लेवल पे यूज करना रिकमेंडेशन थी कि अगर सर्वर आपको एडिशन ओएस चाहिए, सर्वर एडिशन आपको ओएस चाहिए जिसको इंटरप्राइज लेवल पे आपको सर्वर रेडी करके देने हैं आपको, तो गो विद यूनिक्स फ्लेवर्स, राइट। लेकिन इसके बाद ध्यान देना प्लीज, 1969 में दोस्तों यूनिक्स आया था, उसके बाद कुछ फ्लेवर के नाम लिखे थे मैंने आपके सामने, वो लॉन्च हुए, राइट। लेकिन उसके बाद आपका लिनक्स आया, तो लिनक्स दोस्तों 1991 में आपका लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया था प्लीज आप बताएंगे नाम उनका भाइयों? लिनक्स टूरवर। राइट राइट, लिनक्स क्या बोला आपने? TORVAL, यही नाम है इनका? यस सर। राइट। तो इन्हीं के नाम के पीछे इस ओएस का नाम क्या पड़ा कहीं ना कहीं? लिनक्स। ऐसा कुछ है? हाँ चलो जी वो अब सर। बात करूंगा मैं आपसे। अच्छा मैं अभी वहां ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा इसकी, लेकिन प्लीज जरा मुझे एक बात बताएंगे आप लोग, कोई भी बच्चा आप में से, लोग ऐसा बोलते हैं सर यूनिक्स भी एक ओएस है, विंडोज भी एक ओएस है, लिनक्स भी अपने आप में एक ओएस है, बट सर इनके कुछ फ्लेवर्स हैं। डिपेंड करता है ऑफिस में कौन से इंफ्रा पे क्या चलाना है, उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। प्लीज आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे ये बता सकता है कि लिनक्स में और यूनिक्स में क्या मेजर डिफरेंस है, क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से एक लिनक्स ओएस मार्केट में आया। और आपने देखा होगा आज की मार्केट में, बुरा मत मानना, आप में से जो जो बच्चे यूनिक्स पे काम करके आए हैं शायद इस बात को जानते हैं कि एक टाइम था कि यूनिक्स ने पूरी मार्केट को पहले दोस्तों कैप्चर कर रखा था, लेकिन नाउ डेज पूरा मार्केट अभी किसने कैप्चर कर लिया आपके सामने? लिनक्स। लिनक्स ने कैप्चर किया है मार्केट आपके सामने, जी सर। राइट। तो प्लीज जरा मुझे एक बात बताएंगे आप में से कोई भी बच्चा, यूनिक्स में ऐसा क्या था या जो लोगों को चीज पसंद नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मार्केट में एक यूनिक्स बेस्ड फ्लेवर ही लॉन्च हुआ, बट उसको आगे नाम क्या दे दिया गया, लिनक्स नाम दे दिया गया, जिसकी वजह से अब मार्केट में से यूनिक्स थोड़ा थोड़ा गायब होते जा रहा है और अभी लिनक्स का मार्केट एकदम से एक हाईली रिकमेंडेड मार्केट में ओएस अभी माना जाता है। यूनिक्स पैसों से मिलता था ना? क्या बोला सर आपने? ओपन सोर्स नहीं था सर, ओपन सोर्स था। यूनिक्स सर पेडेड सर्विस थी और लिनक्स आपका ओपन सोर्स है। नहीं नहीं, एक एक करके बताओ, आपकी आवाज सही आ रही है, पीछे कोई आवाज नहीं है, आप प्लीज मुझे डिस्कस कर सकते हैं। सर यूनिक्स की जो सर्विसेज थी वो पेड बेस्ड थी और लिनक्स आपका ओपन सोर्स है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग लिनक्स मोस्टली। अच्छा आप ये कह रहे हो कि यूनिक्स पहली बात तो हमारा ओपन सोर्स ओएस नहीं था, इसमें सर, हर पेड चीज सर्विस। हमको पेड लेवल पे मिलती थी जी हमको, सर। राइट? ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? यस सर। लिनक्स हमारा एक ओपन सोर्स ओएस है, ओपन सोर्स ओएस है जी सर। जिसमें हम लोग चीजें, हमको कुछ फ्रीवेयर भी हमको मिल जाती हैं, हम चाहें तो Yes. लाइसेंसिंग वाली चीजें भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। अच्छा चलो एक बात बताओ प्लीज जल्दी से मुझे आप लोग, सिर्फ मुझे एक बात बता दो कि हमारे पास अभी दो वर्ड निकल के आ रहे हैं मार्केट में। एक वर्ड सर आप बोल रहे हैं ओपन सोर्स और एक वर्ड होता है कॉपीराइट, या कई लोग इसको बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं ये कॉपीराइट है हमारा, ऐसे मान लो नॉट ओपन सोर्स है आपके एक तरीके से। या इनके बीच में अगर एक बारीक डिफरेंस बताना चाहें तो क्या बताएंगे आप? ओपन सोर्स किसको बोलते हैं और कॉपीराइट किसको बोलते हैं हम लोग? सर ओपन सोर्स इज बेसिकली इसका सोर्स कोड ओपन है मार्केट में दूसरे डेवलपर के ओपन करने के लिए। ठीक है। कॉपीराइट सर यूनिक्स के जो अपने जो इसके सोर्स कोड है इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका कॉपीराइट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इट इज नॉट ओपन फॉर द अदर डेवलपर्स टू कस्टमाइज। ओके, तो मैं ऐसा समझू कुछ आपके कहने से, शायद आप जो मुझे कहना चाह रहे हैं कि ओपन सोर्स को आने से ये फायदा हुआ कि हर कोई डेवलपर या कोई कम्युनिटीज या कोई भी डिपार्टमेंट जो कोड को डेवलप करना चाहता है, पहली बात तो वो अपना दिमाग लगा सकता है, वो अपने दिमाग के हिसाब से या मार्केट के डिमांड के हिसाब से नई नई चीजें मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। दे आर हैविंग द राइट्स टू लॉन्च, मतलब कुछ भी आपको समथिंग नया, मतलब नया आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है और नए फीचर्स के साथ आपको लॉन्च करना है, तो किसके साथ जा सकते हैं हम लोग? ओपन सोर्स हमारे लिए वहां पे क्या होगा, एक बेस्ट पॉइंट होगा, राइट? कॉपीराइट का मतलब क्या? हम लोग कहते हैं विंडोज कॉपीराइट है आपका दोस्तों, तो कॉपीराइट का मतलब क्या समझ में आता है आपके? कि विंडोज में जब भी हमें कुछ चेंज करना होता है तो हम नहीं कर पाते, वो कौन करके देता है चेंज हमको? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। पक्का?
तो एक काम करते देखो क्या दोस्तों, एक बात मुझे आपसे और डिस्कस करनी है, ठीक है? अच्छा अभी ना कोई प्लीज जरा क्लास में ना सोना मत, मतलब आज वाली क्लास थोड़ी ऐसी होती है मेरी पहली क्लास, क्योंकि इसमें थ्योरी डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी चीज समझानी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्लास जब मेरी स्टार्ट होगी दोस्तों आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पिछली क्लास में पढ़ने में, ठीक है? एक चीज सुनो, ओपन सोर्स क्या है, कॉपीराइट क्या है, एक प्लीज जरा एक चीज बताइए मुझे आप। एक दोस्तों ओएस हमारे होते हैं पोर्टेबल ओएस, और एक होता है नॉन पोर्टेबल ओएस। यहां बता पाएंगे मुझे कुछ आप लोग? पोर्टेबल ओएस किसको बोलते हैं और नॉन पोर्टेबल किसको बोलते हैं? पहले तो बताओ विंडोज क्या है आपका? विंडोज पोर्टेबल ओएस है या नॉन पोर्टेबल है आपका? नॉन पोर्टेबल। हाँ नहीं दोस्तों, विंडोज ऐसा नॉन ओएस है पोर्टेबल जिसको किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पे क्या कर पाते हैं आप? पहले तो आप वो चीज गलत समझ रहे हैं, शायद आप नॉन पोर्टेबल का मीनिंग उल्टा समझ रहे हैं, आप वो समझिए। आप पोर्टेबल का मतलब होता है एक ऐसा ओएस जिसको किसी भी कंपनी के द्वारा बनाए गए हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल ओएस। नॉन पोर्टेबल किसको बोलते हैं कि नहीं इसका हार्डवेयर होगा तो उसी पे चलेगा जी, वरना नहीं चलेगा। एक पता है जो मैडम थी अभी क्लास में, AIX वाली मैम जो है, मैम आप एक बात बता पाएंगे कि AIX जो OS है आपका, वो आप स्पेशली IBM के सर्वर पे चलाते हैं या कहीं भी चला लेते हैं आप उसको? हाँ जी मैम, हैं लाइन पे अभी आप? हेलो। हाँ जी हाँ मैम। सर, वो IBM के हार्डवेयर पे ही चलेगा, IBM का ही पक्का? OS है वो। और जी जी जी, राइट, तो बताओ अब AIX कौन सा OS हो गया हमारा फिर? वो नॉन पोर्टेबल हो गया। नॉन पोर्टेबल OS है, वो याद रखना, ठीक है? इसका जी जी मतलब ये हुआ कि यूनिक्स का फ्लेवर जो है वो है AIX OS, और AIX को किसने बनाया? IBM ने। तो जी, IBM ने क्या दिमाग लगाया उसमें कि जिसको AIX चाहिए तो वो वो IBM का हार्डवेयर लेगा। मेरा ही हार्डवेयर परचेज करेगा और मेरा ही OS लेगा, ठीक है? जी जी और जी, जब मेरा हार्डवेयर मेरा OS, तो एप्लीकेशन किसकी होंगी? आपकी होंगी। वो वो टेक्निकल भी सपोर्ट किसका होगा फिर? वो भी आपका IBM होगा। का ही होगा सर। दैट जी जी मीन्स समझिए बात को, लोग क्या कहना चाहते हैं पता है कि यूनिक्स मार्केट से क्यों धीरे धीरे जाना स्टार्ट हुआ? कि यहाँ पे एक थी, पता है क्या, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, गुंडागिर्दी वाला वर्ड। यहाँ पे गुंडागिर्दी दोस्तों ये थी, सीधी सीधी भाषा में समझिए आप, कि अगर एक कोई मैं नॉन पोर्टेबल ओएस दोस्तों लेता हूं, उसका मतलब ये हुआ कि मुझे उसी कंपनी का हार्डवेयर लेना पड़ेगा, उसी का मुझे ओएस लेना पड़ेगा, उसी का ही टेक्निकल सपोर्ट। तो पूरी प्राइसिंग जो शीट होगी ना, वो जो डिफाइन करेगा ना, उसमें कोई तीसरा बंदा आपको दोस्तों क्या नहीं कर सकता, आपको बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता, आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो मींस आपका कोई कंपटीशन नहीं है, सीधी बात, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन ध्यान देना प्लीज, अगर आप इन भाई साहब का रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे इनके वीडियोस मिल जाएंगे। लिनक्स टोरवाल ने पता क्या बोला कि मैं दोस्तों लिनक्स को लाइक करता हूं, सॉरी यूनिक्स को मैं लाइक करता हूं, अच्छा ओएस है, स्ट्रांग ओएस है, बट मैं एक ऐसा ही सेम ओएस बनाने जा रहा हूं जिसमें ये चीजें नहीं होंगी और बाकी सब कुछ क्या होगा। दोस्तों कभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है गूगल पे आपने, कि जैसे आप पढ़ते हो गूगल पे व्हाट इज लिनक्स एग्जैक्टली, तो पता है गूगल आपको क्या कहता है कि लिनक्स इज यूनिक्स एन, क्लोन है। हाँ लिनक्स इज एन यूनिक्स यूनिक्स क्लोन। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा बोलता है, ऐसा ही बोलते ना। तो आप जी। ऐसे समझो कि कहीं ना कहीं कुछ तो है लफड़ा पीछे ना। तो सीधी सी बात देखो, मैंने क्लास कहाँ से स्टार्ट करी, लोग कहते हैं सर मेरे पास जॉब आती है AIX एडमिन के लिए, सोलरिस एडमिन के लिए। मुझे सब पहले तो यही समझ में नहीं आता कि मैं जॉब पे अप्लाई कहाँ कर सकता हूँ, कहाँ नहीं कर सकता। प्लीज ध्यान देना, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई मार्केट में जॉब आई है सोलरिस एडमिन के लिए, ठीक है दोस्तों ध्यान देना प्लीज, सोलरिस, AIX और HP, आपका यूनिक्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझ जाना दोस्तों। ये कौन है सब लोग, ये हमारे यूनिक्स फ्लेवर्स हैं, ठीक है? मतलब यूनिक्स दोस्तों जब मार्केट में आया तो यूनिक्स का जो कोड दोस्तों उन्होंने कस्टमाइज किया और अपने लेवल पे हार्डवेयर उन्होंने रेडी करा। तो इन्होंने पता क्या किया, एक कंपनी का नाम मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं आपके सामने, सन, आपने दोस्तों सुना होगा। तो सन माइक्रो सिस्टम का दोस्तों एक ओएस आया करता था सोलेरिस, लेकिन अभी आपको याद होगा दोस्तों सन को परचेज किया था ओरेकल इंडिया ने आपका, ठीक है? तो अभी उन्होंने एक अपना लिनक्स लॉन्च कर दिया दोस्तों मार्केट में, ओरेकल लिनक्स के नाम से, राइट? ऐसी दोस्तों मार्केट में एक आपका कंपनी है आपके सामने AIX, जिनका ओएस का नाम क्या है दोस्तों, सॉरी मैं गलत लिख गया हूं यहाँ पे, IBM। IBM, राइट?
एचपी कंपनी का दोस्तों जो हार्डवेयर आता है, अच्छा एक बात सुन लेना ध्यान से, आप ये मत सोचना कि सर एचपी के हार्डवेयर तो ऐसे भी आते हैं जहां पे हम कुछ भी डाल देते हैं। हाँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हार्डवेयर भी दो टाइप के हैं। एक तो इनका रिकमेंडेड हार्डवेयर हो गया कि मेरे हार्डवेयर को मेरे ओएस चलेगा इसके ऊपर, और एक हमारा कॉमन हार्डवेयर जिसमें कुछ भी आप डालिए। तो एचपी के याद है आपको दो दो टाइप के सर्वर आते हैं। एक आपका जिसमें नॉर्मली हम जैसे विंडो डालें, अभी जैसे मेरा मशीन चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी चलाओ आराम से आप, ठीक है दोस्तों। देखो मोटा मोटा पता है बात क्या समझनी है हमको यहाँ पे, कि मार्केट में जब पहले यूनिक्स था तो लिनक्स क्यों आया, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन रहे होंगे। इसकी वजह से दोस्तों मार्केट में लिनक्स लॉन्च हुआ। मैं अगर आपको देखो ज्यादा आपको थ्योरी में ना ले जाके दोस्तों, एक बारीक पॉइंट आपको बताऊं, जल्दी जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा। सीधी बात है, यूनिक्स भी अपने आप में दोस्तों एक ओएस है अपने आप में, राइट। और जैसे लिनक्स भी अपने आप में ओएस है, बट ध्यान आपको ये देना है यहाँ पे कि यूनिक्स कहीं ना कहीं, पहली बात सुनते हैं ना ध्यान से, यूनिक्स मुझे बताना कोई पॉइंट मेरा गलत लगे तो प्लीज मुझे रोक देना वहां पे। यूनिक्स पहली बात तो आपका एक कैसा ओएस है दोस्तों, कॉपीराइट ओएस है अपना। कैसा ओएस है आपका, कॉपीराइट। दूसरा, ये दोस्तों कॉपीराइट की वजह से आपका ऐसे मान लो ये जो ओएस है ना, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। फिर आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है कि मेरा हार्डवेयर लोगे तो मेरा ही ओएस चलेगा, या मेरा ओएस के लिए मेरा हार्डवेयर लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ओएस हो गया आपका, हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया दोस्तों एक तरीके से। एक आपका कॉपीराइट हो गया आपका। तीसरी बात समझिए ध्यान से, क्या कि कभी भी हमने यूनिक्स वाला ओएस, मुझे बताओ आप में से जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्लास में, कभी आपने देखा है कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, या किसी स्कूल में, कॉलेज में आपने यूनिक्स का फ्लेवर कभी आपने देखा प्रैक्टिस करने के लिए? आपने कभी देखा किसी ने? आपने No. नो सर। क्यों नहीं देखा? पता है उसका रीजन क्या था? क्योंकि आपकी फैमिली में या कोई भी बंदा, उनको पता है कि यूनिक्स कभी भी यूजर एंड के लिए या फ्रंट एंड यूजर के लिए दोस्तों डिजाइन नहीं किया गया। यूनिक्स जब भी बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ सर्वर एंड के लिए बनाया गया। बोले तो कि बैक एंड में एक सर्वर लगा के छोड़ दो, सर्वर रूम को लॉक कर दो, वहां पे सर्विस डाल दो, बाकी फ्रंट एंड यूजर को वहां से क्या करो आप, ऑपरेट करो। तो यूनिक्स को कभी भी आप ऐसे समझ के चलना कि फ्रंट एंड यूजर के लिए नहीं बनाया गया। वो यूनिक्स स्पेशली जो डिजाइन हुआ था दोस्तों, किसके लिए था? आपको ऑनली सर्वर एंड के लिए था आपके सामने। देखो बात रिपीट कर रहा हूं दोबारा, फिर सुनिए। एक तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि एक कॉपीराइट आपका हो गया, ओएस डिपेंडेंट हो गया, हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया अपने आप में, सर्वर एंड पे यूज कर सकते हैं इसको हम लोग, फ्रंट एंड पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, क्या कि आपका टेक्निकल सपोर्ट, चाहे आपका वेंडर, चाहे आपकी एप्लीकेशन, कुछ भी ले लो दोस्तों आप, तो पता है क्या, वो आपकी एक ही किसी वेंडर से आपको जुड़ना पड़ेगा। आप बीच में कोई बंदा दूसरा यहाँ पे आपको आके सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो पता है, सुनिए ध्यान से, क्या पता है लिनस टोरवाल्ड ने क्या बोला, कि मैं एक ऐसा ओएस बनाने जा रहा हूं। पहली बात, वो क्या होगा दोस्तों? ओपन सोर्स होगा, राइट। ओपन सोर्स होगा, ध्यान रखना। प्लस ना वो सर्वर होगा दोस्तों, ना ही क्लाइंट होगा, ना सर्वर होगा, ना ही क्या होगा, क्लाइंट होगा। वो ऐसा ओएस होगा जिसको चाहे तो आप एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट दोनों तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, उसको आप लोग भाइयों, सर्वर और एज अ क्लाइंट दोनों यूज कर तरीके सकते से हैं। आप इसको क्या कर पाएंगे, यूज कर यूज कर सकते पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये अपने आप में पोर्टेबल ओएस होगा, पोर्टेबल ओएस होगा। अच्छा कई लोग पता क्या बोलते हैं कि सर यूनिक्स में मैंने सुना है कुछ फीचर्स होते हैं, मल्टी यूजर होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी टास्किंग होता है। भाई सुनो, ये वाले फीचर्स तो यूनिक्स में भी है, क्या? लिनक्स में भी है, ठीक है। लेकिन आपको समझना ये है क्लास के अंदर क्या, कि लिनक्स में नया क्या है। नया दोस्तों बस इतना सुन लीजिए आप, क्या, एक तो ओपन सोर्स वाला पॉइंट, एक सर्वर क्लाइंट की तरह हम इसको बिहेव करा सकते हैं, प्लस आपका पोर्टेबल ओएस है। और ध्यान देना प्लीज, सबसे पता है आप, कई लोग मुझे बोलते हैं सर एक बात बताओगे आप जरा, कि 1991 में जब आपका लिनक्स आ गया 1991 में, और 1969 में आपका यूनिक्स आया था, उसके बाद ऐसे मान लो कम से कम 30 साल तक भी यूनिक्स ने राज किया मार्केट में, कोई उसको टक्कर देने वाला नहीं आया। तो सर एक बात बताओ, 1991 में लिनक्स आ गया, उसके बाद भी इतना टाइम क्यों लगा लिनक्स को सेटल होने में? प्लीज ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों एक कम्युनिटी, एक बात बताना मुझे, एक नॉर्मल एक इंसान एक काम कर रहा है, और एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कंपनी अपने मार्केट में जम के पहले से बैठे हुए हैं, तो उनसे टक्कर लेना या उनके साथ काम करना मुझे लगता है इतना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा अपने आप में।
काफी लोग पता मुझे बोलते हैं सर लिनक्स मार्केट में आया 1991 में था, लेकिन बाद में बहुत सारी कम्युनिटीज ने इसमें सपोर्ट किया, काम किया, डेवलपर्स ने काम किया, तब जाके ये ओएस धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, स्टेबल होना स्टार्ट हुआ मार्केट में। जैसे मार्केट में अब रेड हैट आ गया, रेड हैट ने अपना इसमें फंडिंग करी, रेड हैट ने अपने डेवलपर्स लगाए दोस्तों, तो उसने अपना काम स्टार्ट किया इसके अंदर। तो लेकिन पता लोग क्या कहते हैं सर, रेड हैट को भी मार्केट में लोग जो जानना स्टार्ट किए, रेड हैट सर मार्केट में 2005 और 2006 से लोग मार्केट में जानना स्टार्ट किए थे कि रेड हैट कोई कंपनी है जो लिनक्स का अपना एक RHEL स्टैंडर्ड ओएस अपना क्या करती है दोस्तों मार्केट में प्रोवाइड करती है। मतलब इतनी मार्केट में अवेयरनेस नहीं थी लोगों के बीच में कि हाँ ये ओएस भी दोस्तों इस लेवल पे क्या हो सकता है, डील हो सकता है, मतलब इतना ये इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। अच्छा एक बात बताओ कि आप में से कोई भी बच्चा हो, सीनियर लेवल का बच्चा हो, मुझे ये बताओ रेड हैट या मार्केट में लिनक्स आपने सबसे पहले कब सुना था, कौन सी ईयर में सुना आपने, जहां पे आपको लगा हो कि हाँ भाई लिनक्स की दुनिया मार्केट में भी स्टार्ट हो गई है? दोस्तों कुछ रिस्पॉन्स करोगे आप? 2007, 2008. मैं सही बोल रहा हूँ आपको? Yes. तो आप सोचो एक बार, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था पता है मैं क्या, जब बच्चे मुझे बोलते हैं पता वो क्वेरी मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या मुझे पूछते हैं लोग सर 1991 में आपने बोला लिनक्स आया था, सर अब तो 2020 चल रही है, तो मैं कहाँ था अब तक, है ना? तो हमारे इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं मिल पाई इस ओएस के बारे में, ध्यान देना प्लीज। पहली बात तो ध्यान दो, हमारा जो बचपन का हमारा जो सिलेबस होता है ना, या हम लोग जो बचपन से ढाला जाता है, हमको हमको ऐसे ढाला जाता है कि हम एक यूजर फ्रेंडली ओएस पे काम करें, एक जो यहाँ पे हम लोग सिंपल अपना एक ऐसा काम ओएस ले लें जहाँ पे हम लोग यूजर फ्रेंडली काम कर पाए। नो डाउट अगर मैं यूजर फ्रेंडली ओएस की बात करूं तो लिनक्स से कहीं ज्यादा यूजर फ्रेंडली दोस्तों विंडोज माना जाता है, उसके कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज के जो हमारे मार्केट में लिनक्स के फ्लेवर्स आ रहे हैं दोस्तों, आजकल बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो आजकल पता है अपने लैपटॉप पे भी पर्सनल लाइफ के लिए भी विंडोज यूज नहीं करते, दे आर यूजिंग द लिनक्स फ्लेवर्स एंड सेम फीचर्स के साथ यूज कर रहे हैं। जितना काम वो विंडोज में कर पाते हैं उतना ही ग्राफिकली काम वो किस में कर पाते हैं दोस्तों, आपके सामने लिनक्स में कर पाते हैं। लेकिन हाँ कुछ दिन पहले तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जीयूआई लेवल पे या यूजर फ्रेंडली लेवल पे बात करें तो विंडोज को टक्कर देने वाला कोई ओएस नहीं था कि यूजर फ्रेंडली लेवल पे आप इस ओएस को इतना डिजाइन कर दें कि कोई भी बंदा जैसे विंडोज में कंफर्ट काम करता है वैसे ही लिनक्स में भी काम कर पाए। बट नाउ डेज नो डाउट फ्लेवर्स अवेलेबल हैं जिनमें चाहे तो एज अ यूजर फ्रेंडली ओएस भी दोस्तों हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लोग अभी भी ये कहते हैं कि सर लिनक्स को ना, आप बोल रहे हो अच्छी बात है कि यूजर फ्रेंडली कोई बंदा काम कर लेगा, ट्रेनिंग ले रखी है उसने थोड़ी बहुत काम कर लेगा, लेकिन आज भी दोस्तों लिनक्स को इंडस्ट्री में यूज करना पसंद करते हैं लोग, या सर्वर लेवल पे क्लाइंट लेवल पे वहां इसको यूज करना पसंद करते हैं। बट अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने पर्सनल यूजेस के लिए रिकमेंडेशन बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में बहुत ज्यादा दोस्तों आइडियाज नहीं होते। लेकिन मैं आपको बताऊं अभी न्यू जनरेशन जो मार्केट में आ रही है, जिन बच्चों के अपने कॉलेज में या स्कूल्स में वहीं पे आपको मशीन लगा के दी जा रही है जहाँ पे ओबंतु पड़ा हुआ है, पहले से ओएस भी ओबंतु पड़ा हुआ है आपका दोस्तों, वहां पे ग्राफिकल लुक बहुत अच्छा होता है। तो वहां बच्चों को अगर स्टार्टिंग से आप सिखाना स्टार्ट करोगे तो शायद जो बच्चा पहले विंडो विंडो चिल्लाता है ना दोस्तों आपका, वही बंदा एक बार को शायद लिनक्स पे भी काम करना क्या करेगा, पसंद करेगा, बशर्ते उसको आदत डाली जाए स्टार्टिंग से कि आप लिनक्स पे काम कर सकते हो बड़े प्यार से आप, ठीक है। नाउ दोस्तों ये बात थी अभी आपसे, बट डिस्कशन था मेरा यहाँ तक, अभी क्लास तो अभी आपकी स्टार्ट भी नहीं हुई है कि टॉपिक हमारा क्या है वो सुनो ध्यान से। अब सुनो, जब कोई आपको सन बोले या आईबीएम बोले, एचपी बोले, तो समझ जाना इन कंपनियों के हार्डवेयर भी आते हैं, इनका अपना ओएस भी आता है, लेकिन ओएस कौन सा है इनका, उसको दोस्तों यूनिक्स फ्लेवर बोलते हैं, राइट। और वो ऐसे ओएस हैं जो इन्हीं के डब्बे पे चल सकते हैं, बाकी किसी डब्बे पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, राइट। अब एक लफड़ा दोस्तों और है यहाँ पे, जब हम रेड हैट की ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो कुछ वर्ड हैं पता है जो आपको पूरे कोर्स में कंफ्यूज करते हैं कि यार इन वर्ड में से हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कई बच्चे पता है मुझे क्या बोलते हैं, सर मैं लिनक्स की ट्रेनिंग करने आया हूँ। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं रेड हैट की ट्रेनिंग करने आया हूँ, ध्यान देना प्लीज। कई बच्चे बोलते हैं मैं RHEL 8 की ट्रेनिंग करने आया हूँ आपके पास। कई बच्चे बोलते हैं RHC ऐसे करने आया हूँ। कई लोग बोलते हैं RSC ऐसे और RSC दोनों करने आया हूं मैं। प्लीज समझा पाएंगे थोड़ा सा मुझे इसके बारे में कि इसमें से एग्जैक्टली सही वर्ड कौन सा है जो हम करने आए यहाँ पे? RHEL 8 Linux. Third one. कौन सा दोस्त? RHEL 8 RHEL 8 करने आए हैं आप, ठीक है। Linux. Fourth one sir. RSC. RSC ऐसे RSC करने आए हैं आप। Sir, Linux. Linux. लिनक्स करने आए हैं। सर है लिनक्स, बस इसके अलग अलग नाम है। बेसिकली ये बेसिक लिनक्स यहीं से स्टार्ट होती है। अच्छा आपको अभी ये समझ में आ गया ना आज वाली क्लास में, मैंने आपका कोर्स अभी स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ आपसे बेसिक डिस्कशन कर रहा हूँ, पता है बहुत चीजें जरूरी है, पता रियली आप ना
अभी 2 क्लास लेने के बाद आपको ये पता क्या बोलोगे कि हाँ यार ठीक है अभी आराम से चल रहे हैं, बट सही चल रहे हैं क्योंकि हमको बेसिक फंडे हमारे सारे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। पहले मुझे ये बताओ सब लोग, आप आपसे मैं पूछूं कोई एचपी यूनिक्स क्या है, सन सोलरिस क्या है, आईबीएम एआईएक्स क्या है, बता दोगे? क्या बोलेंगे उसके बारे में यूनिक्स आप? फ्लेवर्स हैं। यूनिक्स यूनिक्स फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स हैं। कोई आपसे पूछे रेड हैट, उबंटू, सूजे, फेडोरा, ये सारे जो ओएस मार्केट में चलते हैं ये कौन से वेंडर हैं सारे? ये लिनक्स। लिनक्स 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 फ्लेवर। बेस्ड, पक्का? अब एक मेरी बात सुनो ध्यान से आप यहाँ पे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ हम लिनक्स करने आए या रेड हैट या RHL 8, RSCSA, RSC? जिन्होंने जवाब दिया था RSC, RSCSA, रेल 8 और रेड हैट, वो सबके आंसर गलत हैं। आप सिर्फ यहाँ पढ़ने क्या है दोस्तों? आप लोग लिनक्स लिनक्स। पढ़ने आए, ध्यान रखना, ठीक है? अब सुनो क्यों बोला मैंने आपको ऐसा। अब आप बोलोगे सर ये तो धोखा हो गया हमारे साथ नहीं, सुनिए गलत कंफ्यूजन क्या है। जब आपके सामने कभी जॉब निकलती दोस्तों, तो वहां कभी भी आपको ये नहीं लिखा होता कि आपको रेल 7 आना चाहिए कि रेल 8 आना चाहिए, आपको उबंटू आना चाहिए, सूजे नहीं। कभी आप नोटिस करना वहां पे दे नीड द लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर। राइट? पहला जी। बात तो ये समझिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये समझिए कि लिनक्स बेस्ड मार्केट में बहुत सारे ओएस अवेलेबल हैं। तो मुझे ट्रेनिंग के दौरान ये नहीं ध्यान देना बार बार कि मैं रेड हैट पढ़ रहा हूँ या मैं RHL 8 पढ़ रहा हूँ, नहीं। आपको ये समझना है कि भाई ये कमांड क्या करती है, ये कमांड क्या करती है, ये कमांड क्या करती है। ध्यान देना, वही कमांड ऑलमोस्ट सारे ओएस में क्या चलती हैं, सेम। सबका याद रखना। GUI जो होता है ना, GUI डैशबोर्ड, वो चेंज होता है, लुक चेंज है, लोगो चेंज है सबका, लेकिन बैकएंड में दोस्तों जो ओएस का फाउंडेशन है वो क्या है? हाँ, एक ही। वो सेम है, याद सेम रखना, है सर। ठीक है? तो प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिनक्स पढ़ने आए, यहाँ पे आप लिनक्स की ट्रेनिंग के बाद जब आप जॉब पकड़ोगे तो जरूरी नहीं है आपको केवल रेड हैट पे काम करने को मौका मिले। आपको उबंटू भी मिल सकता है ऑफिस में, आपको सेंटोस भी मिल सकता है, आपको डेवियन भी मिल सकता है। तो ये बहुत सारे ओएस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, राइट? तो आप बात को ऐसे बोलो, पता क्या, कि सर मैं लिनक्स पढ़ने आया हूं, बट नो डाउट लिनक्स की ट्रेनिंग के दौरान हम जो प्राइमरी ओएस यूज करेंगे वो कौन सी कंपनी का यूज करेंगे? रेड हैट। अच्छा, कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं, मैं रेड हैट पे काम करता हूँ, रेड हैट पे काम करता हूँ, है? ध्यान देना। और एक एम्प्लॉय ऐसा जो कहता है मैं रेड हैट में काम कर रहा हूं, तो वो क्या बोलेगा फिर? ध्यान देना, आप कह रहे हो रेड हैट पे काम करता हूं, वो कह रहा है मैं रेड हैट में काम करता हूं। ध्यान देना, रेड हैट एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, रेड हैट किसी ओएस का नाम नहीं है। एम आई राइट? जी। रेड हैट किसी ओएस का नाम नहीं है, रेड हैट किसी कंपनी का नाम है, रेड हैट एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, प्लीज मुझे बताएंगे आप, सैमसंग में एक सैमसंग वर्ड है आपके सामने, एक नोकिया वर्ड है, नोकिया। नोकिया का एक मोबाइल आता है, सैमसंग का अपना मोबाइल आता है। सैमसंग कहता है मेरा मोबाइल चाहिए सैमसंग ग्रैंड 2 मॉडल मेरा आता है। नोकिया कहता है मेरा नोकिया ये 500 जो भी है, मतलब ये मोबाइल आता है। तो वो नोकिया सैमसंग कौन है? दोनों कंपनीज। ब्रांड। वो सेल क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, सेल क्या कर रहे हैं? मोबाइल, अपना अपना। मोबाइल, है ना? मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है वो उन्होंने डिफाइन कर दिया। सेम चीज समझिए यहाँ पे क्या, कि भैया हम ले रहे हैं लिनक्स। लिनक्स कौन सी कंपनी का? रेड हैट वालों का। रेड हैट का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है अभी? RHEL क्या, RHEL का क्या? रेल 8, रेड हैट रेड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 8। अब ये भी नहीं है कि मैं रेल 8 पे ही काम करूंगा अभी ऑफिस में जाके, नहीं भैया। अभी मैंने जस्ट लेटेस्ट बैच मैंने खत्म करे हैं, वो लोग रेल 7 पे भी काम कर रहे हैं ऑफिस में जाके, रेल 6 पे भी काम कर रहे हैं। बच्चों को फोन आता है पता क्या, कि सर मुझे तो ये रेल 5 पे काम करवा रहे हैं मुझसे तो आपको काम कहीं भी करने को मौका मिल सकता है। इसका मतलब मैं पूरी ट्रेनिंग में रेल 5 के फीचर्स, रेल 6, रेल 7, रेल 8, ये सारे आपको बताते चलूंगा आपको। तो आपको बार बार ये, मैं पता है बोलता ही नहीं पूरी ट्रेनिंग में आपको कि मैं रेल 8 पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, लिनक्स पढ़ा रहा हूँ बस आपको, ठीक है? हाँ, जहां मुझे बोलना होगा कि यार ये टॉपिक नया चेंज हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या भैया, रेल 6 तक ये सेम था और रेल 7 में 8 में ये चीज नई आ गई है ना? तो दोस्तों वहां मैं मेंशन कर दूंगा आपके सामने। अब नहीं मेंशन करूँ ना, जैसे एक मेरा नेचर याद करो, मैंने 3 घंटे क्लास दी और मैंने कुछ भी नहीं बोला आपसे और टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दिया, समझ जाना ये टॉपिक हर जगह पे क्या है, सेम। सेम है। मेरा नेचर आपको बता रहा हूँ मैं आपको। और जब मैं बोल दूं आपको, नहीं कि देखो ये कमांड नया लॉन्च हुआ है 7 में, और एक बात ध्यान रखना पूरे कोर्स में, जब मैं आपको बोलूं कि ये टॉपिक नया रेल 7 में आया है, तो समझ जाना 7 वाली चीज 8 में अगेन क्या है वो
सेम कंटिन्यू है। तो मैं पहले 6 तक का बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था दोस्तों मार्केट में, रेल 5 से पढ़ा रहा हूँ मैं ट्रेनिंग यार। तो रेल 5, रेल 6, रेल 7 सबके फीचर्स मैं आपको बताते चलूंगा आपको, ठीक है। तो अगेन सुनिए, ना तो हम रेल 5 पढ़ने आए, ना रेल 6, ना रेल 7, ना रेल 8। हाँ आप ये बोल सकते हो कि सर ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा जो ओएस को आप फोकस करोगे ना, वो RHL 8 आप यूज करने वाले हैं, ठीक है, डन। अब हर कंपनी का दोस्तों नेचर होता है क्या, कि वो अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करता है तो वो ये चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट पे काम करने के लिए जो बंदे आए वो सर्टिफाइड होने चाहिए। तो उस सर्टिफिकेशन का कोई ना कोई नाम दिया जाए, ध्यान देना प्लीज। हाँ, तो आपने नाम क्या दिया उसको भाइयों? RHCSA हाँ, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम क्या है? जैसे रेड हैट ने क्या बोला कि मेरे पूरे कोर्स में, ध्यान देना, 3 बुक्स में बच्चे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। 3 बुक्स में से पहली बुक मेरी होगी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1, दूसरी बुक मेरी दोस्तों क्या होगी यहाँ पे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2, और तीसरी बुक मेरी होगी यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 3। अच्छा एक बात बोलूं मैं, समझदार बच्चे पता है कभी ये नहीं कहते मैं RSC से पढ़ रहा हूँ, मैं RSC पढ़ रहा हूँ, नहीं, बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर टॉपिक का नाम बताओ। क्यों? आपको बचपन की आपको एक कहानी याद दिलाता हूँ, चलो। आप किसी टीचर से जब मैथ पढ़ने जाते थे तो क्या डेली वो आपको कहता था मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ? नहीं ना, आपको बोला जाता था कि चैप्टर नंबर 9 पे आ जाओ, 9 में ये पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ, इसमें ये सीखेंगे हम लोग। हाँ, सेम दोस्तों RSC से कोई कोर्स नहीं होता, याद रखना, RSCE कोई कोर्स नहीं होता। आपको अगेन गलतफहमी दूर कर रहा हूँ आपकी। क्यों? आप याद करो, आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो रेड हैट सर्टिफाइड नहीं है और उसने RSC की कभी ट्रेनिंग नहीं करी, बट स्टिल इज वर्किंग ऑन लिनक्स टेक्नोलॉजी, कैसे काम कर रहा है फिर वो? इसका मतलब उसको लिनक्स की नॉलेज है, नॉट वो ये रट के गया है कि RSC ऐसे के सिलेबस में क्या होता है, RSC के सिलेबस में क्या होता है। नहीं दोस्तों, उसको ये मतलब ही नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपको FTP सर्वर सीखना है, DHCP सीखना है, DNS आपको सीखना है, तो पता है आप मुझे क्या पूछोगे, सर ये मत बताओ कौन सी बुक में है, टॉपिक बताओ, टॉपिक है कि नहीं, बस। एम आई राइट? ऐसे ही पूछोगे ना मुझसे आप कि सर ये टॉपिक है कि नहीं, टॉपिक Yes. बता दो बस, बट ये Yes, तो sir. पूछोगे कौन सी बुक में है आप, नहीं ना। ये मैं बात क्लियर कर रहा हूँ, RSCSA सिर्फ एक कंटेंट का नाम है, एक सर्टिफिकेशन का नाम है। RSC इसका एडवांस सर्टिफिकेट है आपका। कैसे? अगर देखो सुनो, पहली 2 बुक कवर करोगे आप, तो उसका पेपर जब आपका होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब मान लो आपने एडवांस वाला पेपर दे लिया इसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, फिर आपका इसी को हम क्या बोलते हैं, RSCE बोलते हैं, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर बोलते हैं दोस्तों उसको हम, ठीक है। लेकिन अब मान लो आपने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, फिर आपने इनका एग्जाम नहीं निकाला, तो पता है आप क्या बोलोगे, हाँ भाई रेड हैट का कोर्स कर रखा है मैंने, कंटेंट सारा पढ़ रखा है, बट मैंने सर्टिफिकेशन नहीं किया है। पर फिर भी पता है आप क्या बोलोगे कि मैंने RSCE की ट्रेनिंग कर रखी है, मैंने RSCSA की ट्रेनिंग मैंने कर रखी है। तो आप ट्रेनिंग में पूछेगा बंदा कौन से सिलेबस पे करी है आपने, रेलेट वाले पे करी है, अच्छा तो रेलेट में क्या क्या टॉपिक थे, ये थे, तो वो आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब ये एक कंसिडर करने के लिए होता है एंड नथिंग एल्स। एग्जैक्टली हम करने के जा रहे हैं दोस्तों, फिर लिनक्स पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे बोलो। रेड हैट हमारा हमारा प्राइमरी ओएस होगा यहाँ पे, तो रेल 8 हम ट्रेनिंग के दौरान यूज करेंगे। जो सिलेबस हमने दोस्तों नाम दिया है उसका, वो है RSCSA और RH क्या दोस्तों, CE। अब बात क्लियर हो गई आपकी? हाँ, अभी बात क्लियर है ना? तो Yes, sir. आपके मान लो आपकी वैकेंसी निकलती है, वहां पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं आप, तो प्लीज कभी भी ना तो बंदा वो आपको बताएगा मैं कौन से ओएस पे काम करवाने वाला हूँ आपसे, ना आप उससे पूछोगे, वो सिर्फ क्या बोलेगा, एक वर्ड आपके सामने कि लिनक्स की हायरिंग है, बस, ठीक है, इतना ही वर्ड बोलते हैं लोग, लिनक्स एडमिन चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या है, लिनक्स। हाँ, तो समझ जाना कुछ भी हो सकता है बैकएंड में, आपको खाली टॉपिक से मतलब है। एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं यूजर ऐड करो आप, तो यार सेंट्रोएस में भी यूजर ऐड कमांड चलेगी, यहाँ भी यूजर ऐड चलेगी, यहाँ भी क्या चलेगी आपकी, समझ रहे बात को आप, है ना, वो सेम चलेगा। तो ये थी कहानी। अच्छा मैं एक बात जरा रिलेट करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन में एक बात आ रही है, मुझे बताना वो बात आपकी क्लियर है, समझ जाओगे आप, देखना। मैम आपने एक बात बोली थी फ्लेवर को लेके, आपने याद है? जी जी उस फ्लेवर वर्ड का मैं मीनिंग समझाता हूँ जरा आपको, तो अभी देखो अभी समझ जाओगे कि फ्लेवर किसको बोलते हैं और एक्चुअल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। देखो जी मैं अगर आपको बोलूं कि एक दो इंसान को बात करवाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल। तो किसी साइंटिस्ट ने जब कॉन्सेप्ट लॉन्च किया होगा, तो उसने नोकिया, सैमसंग, ओप्पो और वीवो तो लॉन्च नहीं करे, उसने उसने क्या लॉन्च किया था, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे होगा। Mobile. अब क्या हुआ, ये मार्केट में कंपनीज आई जिन्होंने क्या किया, अपने अपने मोबाइल फोन्स दोस्तों क्या करें, उन्होंने लॉन्च करे, Launch. अपने अपने फीचर्स के हिसाब से
जो बजट आपका बनता है, दुकान पे जाते हैं आप, क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, तो फीचर्स बताते हैं, बजट बताते हैं, तो आप परचेज करके लाते हैं। इसका मतलब समझिए क्या, इसका मतलब मोबाइल हो गया हमारा टेक्नोलॉजी का नाम। यहाँ पे सैमसंग कौन है, नोकिया कौन है, वीवो कौन है, ओप्पो कौन है, ये हो गए हमारे वेंडर जो उसको बना के मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेम चीज उबंटू, सुजे, रेड हैट, कौन है ये लोग, ये वेंडर्स। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स है मार्केट में। कौन है ये, लिनक्स को अपने तरीके से मॉडिफाई करके मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऐसा मान लें हम लोग। तो मोबाइल होगी टेक्नोलॉजी, कंपनी के नाम हो गए, अब इनके आते प्रोडक्ट। जैसे RHL 8 आपने बोला, तो वैसे ही आपने क्या बोला कि सर सैमसंग का फोन आता है, ये वाला मॉडल आता है, तो मॉडल हो गया आपके वो। अब मान लो सैमसंग ने बोला क्या, कि मेरी दुकान पे खड़े होके जो मेरे मोबाइल को बेचेगा, वो बच्चा सैमसंग सर्टिफाइड मोबाइल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये उसको सैलरी मिलेगी मान लो 20,000, और जो नहीं होगा उसको हम 10,000 देंगे, ऐसा मान लो एग्जाम्पल। तो 10 वाला भी तो मोबाइल बेचेगा ना, लेकिन क्या हो रहा है, सर्टिफाइड नहीं है सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, समझ में आ रही है आपको। अब देखो, अब मैंने बोला सैमसंग सर्टिफाइड मोबाइल इंजीनियर, तो ये दोनों नीचे वाले क्या हो गए, सर्टिफिकेशन के नाम हो गए, प्रोडक्ट के नाम हो गए। बट मुद्दा ये है, बंदे को प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो काम आराम से कर पाएगा। ये क्यों बोली बात मैंने आपको, आपके बहुत सारे दोस्तों फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो लिनक्स पे काम कर रहे हैं, वो सर्टिफाइड नहीं है, बट उनको लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। नॉट ऐसा नहीं कि रेड हैट सर्टिफिकेशन कर लोगे तभी जॉब कर पाओगे, नो डाउट। एक गेटवे माना जाता है दोस्तों, कि जब भी हम ट्रेनिंग करें तो उसका सर्टिफिकेशन करना चाहिए, हमारी वैल्यू को बढ़ाता है वो सर्टिफिकेशन हमारे रिज्यूम के अंदर, और एक एंट्री पास गेटवे हमको जल्दी से मिल जाता है किसी भी ऑफिस में जॉब अप्लाई करने के लिए। बस वो प्रूफ करता है कि यस, कि आपने रेड हैट के एग्जामिनर के सामने बैठ के सारे टॉपिक आपने करके दिखाए, आपने कोई नकल वकल नहीं करी आपने, और पूरा टॉपिक आपने कमांड लाइन से पेपर आपने करके दिखाया है प्रॉपर, आपको अच्छी नॉलेज है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। सिर्फ ये होता है दोस्तों। तो अब मुझे बताओ, ये सारे वर्ड आपके समझ में आ गए? प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मुझे दोबारा बताना। कोई अगर आपसे पूछे यूनिक्स क्या है, बता देंगे आप आराम से? हाँ, Yes. कोई पूछे आपसे यूनिक्स के फ्लेवर कौन कौन से होते हैं, बता दोगे? जी। Yes. राइट। लिनक्स क्या है अपने आप में, ये भी अपने आप में क्या है, एक ओएस। अब OS. देखो वर्ड को समझिए, यहाँ पे लिनक्स एक लिनक्स वर्ड है, एक लिनक्स क्या है वर्ड आपका, फ्लेवर। फ्लेवर, Level. राइट। अब सुनो ध्यान से अगली वाली बात। तो अब हम आते हैं अपने दोस्तों टॉपिक पे, कि हमारा टॉपिक लिनक्स का कहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों ये बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके समझ में आ गए होंगे। 3 वर्ड मैं आपसे और डिस्कस कर रहा हूँ, 3 वर्ड प्लीज मुझे बताना उनका मीनिंग आपको पता है कि नहीं पता। एक वर्ड मुझे बताओ कॉपीराइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक जी। वर्ड आपका ओपन सोर्स, एक आपका दोस्तों पोर्टेबल वर्ड, Portable. ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये 3 वर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जब भी कोई बंदा आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि ये बताओ यूनिक्स इतना स्ट्रांग ओएस था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी यूनिक्स फिर मार्केट से गायब क्यों होता चला गया, और लिनक्स ने अपनी पकड़ कैसे बनाई मार्केट के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर लिनक्स अपने आप में कहीं ना कहीं एक अपने आप में ओपन सोर्स ओएस था, जिसकी वजह से लोगों ने अपना दिमाग लगाया और मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट को क्या किया, लॉन्च किया, कस्टमाइज किया, और लगातार डिमांड के हिसाब से हम इसको चेंज करते जा रहे हैं, और नए नए टूल, नए नए स्मार्ट टूल प्रोग्रामिंग हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं लगातार। पोर्टेबल ओएस है सर, कोई हमारा बंद नहीं जाते किसी यूजर के साथ हम लोग कि नहीं इसका हार्डवेयर ले लिया, इसी का ओएस लो, इसी की एप्लीकेशन, इसी का सब कुछ। अच्छा मैं आपको एक बात पूछी थी, पता मैंने आपसे, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, वो बात वहीं पे हमारी स्टॉप हो गई थी। मैंने आपसे ये पूछा था, आपके पिताजी घर पे एक बच्चे के लिए लैपटॉप लाते हैं, वो विंडोज का लैपटॉप ले दे के कैसे भी खरीद लेते हैं, लिनक्स का भी ले लेते हैं। आज तक कोई मार्केट में ऐसे पिताजी क्यों नहीं आए जहां बच्चे ने उनसे डिमांड करी होगी कि पापा मुझे ना घर पे यूनिक्स मुझे चाहिए, और मुझे अपना उसमें क्या चाहिए, अपने गेम वेम मुझे खेलने हैं। ध्यान देना प्लीज, एक बात समझाने जा रहा हूँ, मजाक वाली बात है लेकिन सुनना ध्यान से एक बार। मान लो एक कोई बच्चा है, उसने बोला कि मुझे मशीन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मशीन कौन सी चाहिए दोस्तों मुझे, HP। मान लो एक बंदे ने बोला कि मुझे सोलरिस पे काम करना है, तो पता है ये घर पे से क्यों नहीं मिल पाया आज तक ओएसएस को? क्या ऐसी कोई बच्चे की मम्मी भी नहीं होगी जो पापा को नहीं मना पाई कि बेटे के लिए मान जा रहा है तो मंगा दो ना, क्या दिक्कत है। मान लो एक बच्चे ने डिमांड करी मुझे सोलरिस ही चाहिए, तो पता क्या किया, पिताजी ने फोन लगाया नेहरू प्लेस मान लो या किसी भी दुकान पे, कि भाई एक बच्चा हमारा सोलरिस मांग रहा है, क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए इसके लिए।
तो पता है उधर से जवाब क्या आया दोस्तों, पता है क्या, कि सर हार्डवेयर आपको पहले लेना पड़ेगा इसी कंपनी का आपको, ठीक है। तो पता है पिताजी ने पूछा कितने का है हार्डवेयर, तो पता उधर से रिवर्ट करके क्या आया, एक मिनिमम 1 लाख से रेंज स्टार्ट होती है जी, 1.5 लाख से रेंज स्टार्ट होती है, वो आप ले लीजिए। आपको लगता है रियली आप घर में एक बच्चे के लिए आप 1-1.5 लाख का लैपटॉप आप खरीदने स्टार्ट करेंगे आप लोग भाइयों? नहीं ना। चलो मान लो ले देके आपको मना लिया गया, कैसे भी आप ना राजी भी हो गए आप कि चलो यार बच्चा जिद कर रहा है, किसके लिए कमाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, हार्डवेयर ले लेते हैं। अब हार्डवेयर ले लिया उसने, अब कह रहा है इसमें आपका ओएस फ्री नहीं है, आपको वो भी क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ेगी। तो अगेन भाई साहब वो ओएस का चार्ज देखो, चार्ज कितने हो गए काउंट करते हैं ना, हार्डवेयर का चार्ज, फिर आपके ओएस का चार्ज, घर पे लेके आ गए पिताजी, मशीन का पूजन भी हो गया जी, चालू हो गया। अब बच्चा पता क्या कह रहा है, गेम खेलना है मुझे तो इसके ऊपर। हाँ, आपने फोन किया फिर अगेन कि बच्चा गेम खेलने के लिए बोल रहा है, तो चलता नहीं है गेम इसमें आपके ओएस में। उधर से क्या रिवर्ट बैक आया, खरीदना पड़ेगा। नहीं उन्होंने क्या बोला कि भैया गेम खेलने के लिए नहीं बनाया हमने ये वाला ओएस। ये ओएस हमारा किसके लिए था, एंटरप्राइज सॉल्यूशन के लिए था, ये हमारा सर्वर एडिशन के लिए ओएस हमने बनाया, ये हमने यूजर फ्रेंडली ओएस के लिए, या हमने बच्चों को गेम खिलाने के लिए या नॉर्मल इंसान के लिए हमने इसको जनरेट नहीं किया है। चलो मान लो उन्होंने बोला कि बच्चे को गेम खेलना है, ऐसा करो बनवा देंगे डेवलपर से बोल के, आपके लिए बनवा देंगे, आप चला लेना, ऐसा कुछ है, ऐसा पॉसिबल है ना? अरे डेवलपर से तो बनवा के दे सकते हो ना आप। तो Yes. एक बात बताओ, क्या वो हर चीज डेवलप करवा के लेगा अपने लिए वहां पे? मैंने पता है पूछना क्या चाह रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए आप बस मुझे आप, कि हम लोग बचपन से लेके 30-30 साल के हो गए, 35-40 साल के हो गए, हमारे पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, सिटी में, स्कूल में हमने यूनिक्स क्यों नहीं देखा? मैं बस सर उस चीज ये का जवाब दे, एंटरप्राइज लेवल के लिए बना हुआ था, यूजर क्योंकि लेवल के लिए नहीं हमारे घर बना। में कोई इसका रोल नहीं था भैया, यूज केस नहीं था इसका। हम्म, यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने हम लोग, वहां भी नहीं मिला हमको, स्कूल में गए यूजर वहां भी नहीं फ्रेंडली मिला नहीं है। हमको, क्योंकि हार्डवेयर कौन लेके आए, डिवाइस कौन लेके आए, लाइसेंसिंग कौन ले, और फिर मान लो ये डब्बे बेचने पड़े आपको, तो कौन लेगा इसको? अच्छा एक बात बताना मुझे आप, नॉर्मल दोस्तों, आपके घर पे एक लैपटॉप है, 35,000 का आपने लैपटॉप ले रखा है, उसमें कल को आपका मूड चेंज हो जाए मेरी क्लास लेने के बाद कि नहीं मुझे विंडोज नहीं चलाना, तो क्या मैं रियली उसमें ओबंतु नहीं चला सकता? अभी हटा के चला सकता हूँ ना? Yes. तो वो लैपटॉप कौन सा है आपका, इसका मतलब उसमें कोई सा भी ओएस क्या कर पा रहे हैं आप, डाल पा डाल रहे पा हैं. रहे। पक्का? अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं ऐसा लैपटॉप खरीद लो आप जिसमें कोई दूसरा ओएस नहीं डलेगा, उसमें उस कंपनी का ही ओएस डलेगा, बाकी का नहीं चलेगा, अब बताओ क्या करेंगे फिर अब बाद में? एक एग्जांपल दूं लाइव आपको, आप एप्पल का ओएस लाते हैं, Hmm. मैकबुक लेके आते हैं आप, लाते हैं, Yes. So मैकबुक you में कौन cannot सा use ओएस चलता है? iOS. उन्हीं का चलता है। Hmm. तो कौन सा हार्डवेयर कहलाएगा वो आपका? नॉन पोर्टेबल। अब आई बात निकल के आपके सामने, ठीक है। तो मैं आपको ये बातें क्यों छेड़ रहा हूँ पहली क्लास में, क्योंकि हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ये सारे वर्ड के पहले मतलब समझो, क्लियर करो इन सारे वर्ड को, तब हम टॉपिक में घुसना स्टार्ट करें आगे। तो मुझे अब ये बताओ, यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई? एक कहानी और थी आपके सामने, क्या कि चलो यूनिक्स क्यों नहीं मिला हमको बचपन से लेके, ये तो जवाब मिल गया आपको। अब बात अगेन फंसती है यहाँ पे, क्या कि चलो सर ये यूनिक्स आपका लॉन्च हुआ था, उसके बाद चलो मार्केट में लिनक्स आ गया, लेकिन अगेन लिनक्स मार्केट में इतनी जल्दी सेटल क्यों नहीं हो पाया? ध्यान देना, एक कंपनी के पास 30,000 डेवलपर काम कर रहे हैं और एक सिंगल बंदा एक ओएस को लॉन्च करता है, तो क्या रियली उनसे टक्कर ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो दे नीड अगेन डेवलपर्स जो अपना अपना रोल परफॉर्म करें और उसमें अच्छे अच्छे स्मार्ट फीचर्स मार्केट के हिसाब से ला पाए दोस्तों। तो ध्यान देना, इस ओएस को सेटल करने में टाइम लगा, लोगों को कम्युनिटी लेवल पे टाइम लगा, फंडिंग में टाइम लगा, लेकिन दोस्तों ये पता था इनको कि ये ओएस ओपन सोर्स है और मार्केट में आगे चलेगा, जिस दिन इसकी डिमांड आएगी उस दिन ये सारे ओएस को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। और यही हुआ दोस्तों आज की डेट में। याद रखना, एक टाइम था पता है पहले क्या, यूनिक्स 70% सर्वर एडिशन पे मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ था, याद करिए। लेकिन अभी मार्केट में जो पुराने कस्टमर दोस्तों जो है ना, वही यूनिक्स पे टिके हुए हैं, पुराने कस्टमर। जो नए वेंडर अभी मार्केट में आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट जितने भी दोस्तों डिप्लॉय हो रहे हैं, आप में से मुझे कोई अभी बताओ, कोई बच्चा अभी जो रियल लाइफ में अभी काम कर रहा है जस्ट लेटेस्ट, और कोई नए प्रोजेक्ट में जहां पे यूनिक्स के डब्बे अभी मंगाए गए हैं स्पेशली, कोई बच्चा ऐसा है बैच में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ डायरेक्टली, इसलिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी देखा हो कि लास्ट 2 साल के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट हमारे ऑफिस में आया था जहां पे स्पेशली सर यूनिक्स के डब्बे ही मंगाए गए, यूनिक्स के सर्वर ही डाले गए और उन पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है? कोई बच्चे हैं प्लीज बैच में, अगर बता सकते हैं मुझे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, फीडबैक अगर देना चाहें आप। पेटीएम।
पेटीएम यस, कितने डब्बे लगाए उन्होंने सर आपके? मेरे टाइम पर अराउंड 12 सर्वर थे फिजिकल 12 सर्वर। जी। कब की बात कर रहे हैं सर आप मुझसे? 2017। 17 की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन होंगी जो यूनिक्स उनको स्पेशली प्रोवाइड करता होगा। हाँ, मोस्टली डेटाबेस सर्वर्स थे उन पे। हाँ। कुछ आई थिंक 10 से 12 लिनक्स सर्वर थे ओनली। राइट। तो आपको समझ में क्या आया यहाँ पे? समझ में ये आना चाहिए कहीं ना कि हमारे कि जो चीज जहां पे कंफर्ट है, जहां पे जो चीज सही चलती है, वहीं पे जाना पसंद कर रहा है हमारा यूजर कोई ना कोई। तो मैंने अभी क्या बोला कि ऐसा नहीं मार्केट में एकदम यूनिक्स गायब हो गया। 30% आज भी कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो यूनिक्स के डब्बे ले लेते हैं, उन डब्बे पे अपनी सर्विस चला लेते हैं क्योंकि उनको लगता है पुराना एक्सपीरियंस को लेके वो उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों नया वेंडर आपको अभी नया मार्केट में जो नया कस्टमर आ रहा है आपके सामने। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपसे ओपन चैलेंज आपसे पूछता हूँ। अभी मार्केट में आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा फेमस कीवर्ड है वेब होस्टिंग, हाँ, या मेल सर्विस, ठीक है, या स्टोरेज, या दोस्तों क्लस्टर, या क्लाउड। ये बताओ ये सारी जो टेक्नोलॉजी मार्केट में आती जा रही है अभी, या डेवऑप्स सॉल्यूशन, हाँ, ये सारी टेक्नोलॉजी किस पे चल रही है? मुझे बस इतना बता दो आप लोग। जिनका पहला क्लास है लिनक्स का उसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि मैं सर लिनक्स लाइनेक्स पे। पढ़ तो रहा हूं मैं लिनक्स, बट लिनक्स को पढ़ने के बाद ट्रैक कितने खुलते हैं मेरे पास आगे जाके। तो मैंने आपको यही बोला था क्या, लिनक्स पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद या तो इसको कोर्स को हल्के में मत लेना, क्योंकि इस कोर्स को लेने के बाद आपको आगे वाली दुनिया यहीं से स्टार्ट होती है हमारी। दोस्तों जितने भी मार्केट में आपको वेब होस्टिंग सर्वर आपको मिलेंगे, मेल सर्वर आपको मिलेंगे, स्टोरेज के सर्वर आपको मिलेंगे, क्लस्टर के सर्वर आपको मिलेंगे, क्लाउड के सर्वर आपको मिलेंगे, डेवऑप्स बेस्ड एप्लीकेशन टूल के आपको सर्वर मिलेंगे। अगर मैं सही हूं जहां तक है तो 80% मार्केट आपको टोटली दोस्तों किस पे मिलेगा आपको? ये लाइनेक्स। लिनक्स पे आपको मिलेगा, ठीक है। और आप चाहो तो गूगल सर्वे कर लेना। मैं ये अपनी बात इसलिए नहीं बोलना चाहता आपसे कि आपको ऐसा ना लगे ये बंदा लिनक्स पढ़ाता तो लिनक्स की तो मतलब बड़ाई करेगा। नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। ये गूगल सर्वे कहता है, आप जाके भले चेक कर लेना इस बात को कि सर आपने ये जो टेक्नोलॉजी लिखी है रियली यहाँ पे लिनक्स आपका यूज होता है या नहीं होता। आप चाहो तो यूज करो, आप आराम से शाम को आज सर्वे करो पूरा बैठ के आराम से, आपको ये लगेगा कि हाँ यार लोग क्यों कहते हैं कि रेड हैट पढ़ना बहुत जरूरी है मार्केट में, लिनक्स पढ़ना जरूरी है। दोस्तों एक बात बोलूं मैं आपको, पहले पता है क्या होता था, लोग लिनक्स को ना इतना लाइटली लेते थे कि पता नहीं ये टेक्नोलॉजी चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन ध्यान रखना जब से आपको लगा कि नहीं यार पूरा पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, तो जो लोग पता है लिनक्स पढ़ना नहीं चाहते ना दोस्तों, कभी लाइफ में कभी नहीं पढ़ना चाहते थे, उनको भी लिनक्स सीखना पड़ गया। पता क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी एप्लीकेशन को अपने टूल को चलाने के लिए उनका बेस ओएस कंपनी में लिनक्स आ गया, तो लिनक्स सीखना उनके लिए कंपलसरी हो गया, ठीक है। अब एक बात जरा और सुन लो ध्यान से, क्या कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर लिनक्स में ये बताओ पैकेज कैसे कैटेगराइज होता है। पहली पहली क्लास में ये बात बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर मैं लिनक्स की ट्रेनिंग करता हूं तो ट्रेनिंग के अंदर ध्यान रखना प्लीज दोस्तों, चीजें क्या हैं पहले वो सुनो आप। दोस्तों एक हमारी होती है ओएस बेस्ड कमांड। दोस्तों क्या होती है? ओएस बेस्ड कमांड। दूसरी हमारी क्या होती है दोस्तों? सर्विस बेस्ड कमांड। सर्विसेज बेस्ड कमांड, ठीक है। अब मुझे बात बताना, जैसे आपसे कोई पूछे सीपी कमांड होती है, आरएम कमांड होती है, रीनेम कमांड होती है, ये सब सब किस में आता है दोस्तों? ये आपका ये ओएस बेस कमांड में सर। ओएस में आ गया। अच्छा एक बात यस। बताना, आपके बैच में जितने भी बच्चे हैं वो ओएस वाली कमांड पूरी दिल्ली में किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, वो सब जगह क्या चलाएंगे? सेम चलाएंगे। सेम। लेकिन अब ये सर्विस भी पता है दो टाइप की होती है, ध्यान रखना। एक, अब मैं इस बात को कैटेगराइज कर रहा हूं, देखते सुनते जाना। एक होती है ओएस बेस्ड सर्विसेज। ओएस बेस्ड पता है किसको बोलते हैं? ध्यान देना प्लीज। ओएस बेस्ड सर्विस अलग होती है, ध्यान रखना थर्ड पार्टी वेंडर अलग होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप में से एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर मुझे एफटीपी सर्वर आता है, एनएफएस आता है, सांबा आता है, डीएनएस आता है, डीएससीपी आता है। ये बताओ ये भी सर्विस हमारी सब किस में काउंट होंगी? ओएस में। ओएस बेस में। तो आप ओएस में से बेस्ड। कोई भी बच्चा बैच में बैठा हुआ है, उसको मैं बोलूं कि आपको डीएनएस बनाना है, तो ये बताओ डीएनएस नोकिया कंपनी में अलग बनता होगा क्या, या एससीएल में अलग बनता होगा? हाँ नहीं ना, सेम चलेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए प्लीज, कभी भी लाइफ में लिनक्स वाली कमांड जब पढ़ें, ओएस कमांड और सर्विस ओएस बेस्ड कमांड, हमको बहुत इन डेप्थ पढ़नी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम हमारे काम आती हैं, लाइफ टाइम। अब दोस्तों दो जगह पे एक्सपीरियंस चेंज होता है लोगों का, वो सुन लो ध्यान से बस। क्या तीसरा पॉइंट होता है पता क्या?
एक होते हैं थर्ड पार्टी बेस्ड ग्लोबल टूल्स, राइट। और चौथा एक केस आपको बताने जा रहा हूं जहां पे बहुत लोग, आप में से कुछ बच्चे शिकार हो रखे हैं इन चीजों को लेके, राइट। ध्यान देना। एक दोस्तों होती है इन हाउस एप्लीकेशंस और टूल्स। सुनिए अब ध्यान से, ये चौथा वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये बहुत गंदा है और आपको सुनने के बाद ये फील होगा कि हाँ यार, हमारी पूरी जीवन की प्रोफाइल ना इसी तरीके से डिवाइड होती है, जो मैंने सामने यहाँ पे 4 पॉइंट आपके सामने लिख के दिए हैं। कोई भी बच्चा आपको लिनक्स पढ़ता है दोस्तों, वो पता क्या कहता है, ओएस की कमांड आती है जी, मुझे आती है। सर्विस आती है, सर्विस पे काम करना मुझे आता है क्योंकि मैंने कोर्स में पढ़ा था। अब दोस्तों थर्ड पार्टी एग्जांपल कौन कौन से हैं पता है क्या? मान लो रेड हैट क्या कहता है, आपके कोर्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप उनको गूगल से पढ़ सकते हैं। आप ध्यान देना, ग्लोबल पता है एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? आपका एक्सपीरियंस दोस्तों कहाँ का काउंट होता है ना, वो सुनना। देखो ओएस की जितनी अच्छी नॉलेज है आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ओएस में सर्विस जो होती है उनकी नॉलेज है आपको लाइफ टाइम काम आएगी आपकी। दोस्तों थर्ड पार्टी कौन से ग्लोबल टूल पता है किसको बोलते हैं? जो एक कंपनी छोड़ दो, दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहां भी आपको वो चलता हुआ मिलेगा टूल आपको, और जिसपे एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल दूं आपको, मान लो जैसे टॉमकेट, एक आपके सामने टॉमकेट का एग्जांपल छोड़ दो, अब आप ऐसा करो, मान लो एक नेगियोस का एग्जांपल ले लो, ठीक है। आपको डेटाबेस आता है दोस्तों, ठीक है। या कोई आपको मान लो कोई अलग से एड ऑन कोई भी टेक्नोलॉजी आपको आती है, जो कि, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जेबिक्स। हाँ दोस्तों, इन टूल पे अगर आपको काम करना आता है तो क्या ये एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये टूल लाइफ टाइम हर जगह कंपनी में चल रहे हैं तो हम लोग उसको यूज करते हैं। दोस्तों ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये भी काम आएगा, बट ध्यान रखना लफड़ा कहाँ होता है लाइफ के साथ? लफड़ा दोस्तों होता है इनके अंदर। यहाँ पे आप में से कुछ बच्चे हैं जो मैं आपकी नाम नहीं लूंगा, हेलो। पता नहीं वो कौन कौन है, नोकिया, एरिक्सन के अंदर, एचसीएल के अंदर, या कोई भी ऐसी कंपनी। दोस्तों म्यूट रखा करो प्लीज, जहां से आवाज आ रही है। देखो ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जो पता है मुझे क्या बोलते हैं कि सर कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं और 5 साल से जो कंपनी के इन हाउस टूल्स है ना सर, उनमें मैं मास्टर हूं, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन सर इंटरव्यू निकालने जा रहा हूं ना, वहां इंटरव्यू निकाल नहीं पा रहा हूं। पता क्यों? सर ये ओएस वाली सर्विसेज पे ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला मुझे। सर ओएस की नॉलेज वैसे कम हो गई है मुझे, क्योंकि मैं कमांड नहीं चलाता बहुत ज्यादा। सर इनके भी मुझे बहुत कम नॉलेज है। कहाँ की नॉलेज है मुझे? मास्टर किस में हूं मैं? सर मेरे ऑफिस में ये टूल चलते हैं जिनका नाम पता है, एज अ ट्रेनर मैंने भी नहीं सुना कभी, उनमें सर मैं मास्टर हूं बहुत ज्यादा। पता है वो बंदा आगे जाके मात खा जाता है, ध्यान रख लेना कब। या तो वो आपकी कोई, जैसे कंपनी ऐसी होती है कई बार कि अच्छा ये टूल का नाम चेंज है, टूल का नाम चेंज है, बट दोनों कंपनी सेम डोमेन में काम कर रही है। जैसे कई बार ऐसा होता है, लोग मुझे बोलते हैं कि सर एरिक्सन वाले बंदों को नोकिया उठा लेती है, नोकिया वालों को एरिक्सन उठा लेती है कई बार, क्योंकि टूल के नाम चेंज है, बट कहीं ना कहीं कॉमन उनके जो फीचर्स हैं वो सेम होते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन दोस्तों एक बात बताना, अगर वही एरिक्सन का बंदा जो टेलीकॉम में काम कर रहा है, टेलीकॉम की एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, अब वो टीसीएस में इंटरव्यू देने जाए और टीसीएस में उनको चाहिए कोर आईटी का बंदा, क्या उसको वो प्लेस करेंगे वहां पे भाइयों? नहीं करेंगे सर। दिक्कत आएगी वहां पे उसको। यस सर। ये लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको डे 1 क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा हूं सारी चीजें, कि हम लोगों को लाइफ में 3 चीजें मेंटेन करनी चाहिए। ओएस की हमको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ओएस पे चलने वाली सर्विसेज की हमको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थर्ड पार्टी जितने मार्केट में टूल आते जा रहे हैं उन सब की जी। हमको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक भाई साहब ने पता बीच में सवाल उठाया था, डॉकर, राइट, कुबरनेटिस, एंसिबल, ये किसी कंपनी के अपने घर का प्रोडक्ट नहीं है, ये ग्लोबली मार्केट में क्या है दोस्तों, आपके हर जगह पे अवेलेबल मिलेगा। तो इसकी नॉलेज अगर लें तो नुकसानदायक नहीं है, फायदेमंद है हमारे लिए, काम करेगी हमारे लिए। लेकिन जो बच्चे लगातार पूरे पूरे दिन बैठ के, जो मैंने देखा है पूरे पूरे दिन भाई साहब एक ही प्रोफाइल पे काम करते हैं, जो कंपनी के इन हाउस अपने अपने टूल्स बने हुए हैं और उन्हीं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, ध्यान रखना वो एक्सपीरियंस उस कंपनी के लिए काम का है। वहां पे मास्टर है, जिस दिन तक उस बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं आप, जिस बाउंड्री से निकले के आप बाहर जाओगे ना दोस्तों, वहां वो एक्सपीरियंस पता है उनको वापस दे आते हो आप। क्यों? लो जी इतनी नॉलेज थी, हम आपको दे के जा रहे हैं, तुम संभालो इसको। क्योंकि वो टूल अगर आपको आगे जाके नहीं मिलता है दोस्तों, तो वो 5 साल आपकी क्या हो गई, खराब हो गई, क्योंकि आप उसको आगे जाके प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं,
राइट। उसमें से केवल पता है थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपकी काउंट होगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे काउंट नहीं कहलाते हैं अगली दूसरी कंपनी में जाके, क्योंकि उनके काम के इंसान नहीं हो आप। क्यों काम के नहीं हो? क्योंकि वो कह रहा है भाई हम तो जानते नहीं, हम खुद ही नहीं जानते टूल पे इन पे आप काम करके आए हो, हमको तो वो बंदा चाहिए जो इन इन चीजों पे काम करे। तो याद रखना कभी भी मजबूरी में कई बार ऐसा होता है कि हमको कंपनी की इन हाउस एप्लीकेशन में काम करना पड़ जाता है। दोस्तों काम करना चाहिए, लेकिन इतना भी काम मत कर बैठना कि अपने ओएस की नॉलेज और अपनी ओएस की सर्विसेज की नॉलेज या थर्ड पार्टी मार्केट में जो टूल डिमांड में चल रहे हैं उनको भूल के हम कहां चले गए, अलग डोमेन में चले गए। तो याद रखना वहां पे आगे निकल के दोस्तों वही इंटरव्यूज निकालने मुश्किल पड़ जाते हैं, और वहां पे दिक्कत ये आती है बच्चे को दोबारा पता है लिनक्स पढ़ना पड़ जाता है, उसको दोबारा स्क्रैच से उसको सर्विसेज दोबारा पढ़नी पड़ जाती हैं, थर्ड पार्टी टूल पे उसको नॉलेज गेन करनी पड़ती है, तब जाके वही बंदा पता है आगे जाके किसी भी एक ग्लोबल कंपनी में जाके क्या हो पाता है, वो सेट हो पाता है। मुझे कोई बताएगा बच्चा आप में से क्या ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ क्या जो मैंने अभी बोला है? प्लीज अगर आप सेटिस्फाई नहीं है इस बात से तो ऐसा है जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं शिकार होते मैं इन चीजों के मार्केट में कई बार देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और आप जानते भी मतलब बहुत बैच में हैं बहुत सारे बच्चे, मैं अभी वाई फेस तो नहीं जानता सबको, लेकिन हाँ प्लीज इस वाली चीज से बच के रहना जो नीचे लिखा है मैंने चौथा वाला पॉइंट। 3 चीजों की नॉलेज अच्छी गेन करो लाइफ में, चौथी चीज से हमेशा बच के रहना। डन। तो दोस्तों अब आपको बेसिक बेसिक फंडे आपके समझ में आ गए होंगे कि यार हम जब लिनक्स पढ़ने जाते हैं तो हमको पूरी ओएस की नॉलेज हमको गेन करनी है, ओएस की सर्विसेज की नॉलेज गेन करनी है, थर्ड पार्टी टूल्स पे हमको काम करना है लगातार, जितना हो सके उतना काम करो। इसकी बात ये कोई ट्रेनिंग में नहीं पढ़ा सकते आपको, क्यों? ये कंपनी के अंदर जाके सीखते हो आप। देखो घर पे बैठ के क्या क्या सीख सकते हैं वो सीखिए आप। ओएस वाली कमांड घर पढ़ सकते हैं आप, ओएस की सर्विसेज घर पे पढ़ सकते हैं आप, ओएस पे चलने वाले टूल घर पे पढ़ सकते हैं आप, जो जो आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों आप। लेकिन केवल इन हाउस एप्लीकेशन के कोड जो मार्केट में अवेलेबल नहीं ग्लोबली, उनको बाहर ट्रेनिंग सेंटर में नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन कंपनी के इन हाउस ट्रेनिंग में आपको सिखाए जाते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है क्या कि हम पूरे कोर्स में 3 चीजों पे फोकस करते हैं। किस पे? ओएस बेस्ड कमांड पे, ओएस बेस्ड सर्विसेज पे, और थर्ड पार्टी बेस्ड ग्लोबल टूल। उन पे बच्चा सीखेगा, डजंट मैटर वो कितने जानता है वो सीखेगा। लेकिन दोस्तों ये आती है इन हाउस, इसकी बात छोड़ दो अभी यहाँ पे, इसको ना छेड़ें तो ही ज्यादा बेटर है हमारे लिए, बट इसको लिखे रहने दो फाइल के अंदर। ये फाइल मैं आपको मेल कर दूंगा दोस्तों थोड़ी क्लास के बाद आपको। मुझे बताओ अभी यहाँ तक बातें दोस्तों सारी क्लियर है आपके लिए? कोई डाउट तो नहीं किसी को? भाइयों मैं आगे चलूं अभी क्लास को लेके? Yes. जी सर। अच्छा जरा मुझे एक सेकंड देना दोस्तों, मैं एक स्लाइड जरा निकाल रहा हूँ, मैं वो स्लाइड से जरा मैं थोड़ा जल्दी चैप्टर को मैं कवर कर पाऊंगा, ठीक है। उसमें अब ये जितनी बातें मैंने आपको बोली ना आपको वो सब उसमें लिखी हुई हैं, ताकि आपका पूरा जो थियोरेटिकल पार्ट है ना दोस्तों, थियोरेटिकल पार्ट वो सारा एकदम कवर हो जाएगा। बस मुझे एक सेकंड दीजिए प्लीज आप लोग, जरा एक सेकंड बस मुझे आप